हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ट्रिगोमेट्री, जिसमें मैं आपको ट्रिगोमेट्रिक सीरीज के बारे में बताया हूँ पिछले क्लास में, और उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो चुका है। आज की क्लास में हम उससे आगे थोड़ा थ्योरी पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। और समझिए तो ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का ये लास्ट टॉपिक होगा। इसके बाद ट्रिगोमेट्रिक इक्वेशन होगा। चलो ओके। तो उस लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन जो बच गया था, टाइम नहीं होने के कारण फंस चुका था, तो हम छोड़ दिए हैं उसको। ठीक, जो क्वेश्चन था ये सब हो चुका है, ये सीरीज सब हो चुका है, ये भी हो चुका है। हाँ, यही था, ये ट्रिगोमेट्रिक सीरीज है। ओके, और इसको आपको वैल्यू निकालना है इसका। चलिए ध्यान से देखिएगा। आपको दिया गया है, जो क्वेश्चन में दिया गया है, साइन स्क्वायर 10 डिग्री और साइन 20 डिग्री और साइन 40 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री। ओके, इसको आपको इसके इक्वल लाना, अल्फा -1/16 साइन 10 डिग्री के वैल्यू के इक्वल लाना है। फिर 16 इंटू अल्फा इनवर्स मतलब 1/अल्फा निकालना। तो आप इसको एक क्या के सभी को कांस्टेंट में बनाते हुए साइन 10 के टर्म में रिड्यूस करना है। अब ऐसा मैं बताऊं कि साइन में जब प्रोडक्ट आता है, साइन थीटा हो, साइन 60 माइनस थीटा हो, साइन 60 प्लस थीटा हो, तो 1/4 साइन थीटा बनता है। एक तो है। दूसरा, हम आपको ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला बताए थे कि अगर प्रोडक्ट में है तो एडिशन में बना सकते हैं। तो ये प्रोडक्ट को सॉर्ट कीजिए। सबसे पहले यहाँ दिख रहा है, जो देखिए क्या दिख रहा है, साइन 50 साइन 70, ये 60 माइनस 10 है और ये 60 प्लस 10 है, और एक साइन 10 यहाँ है। तो इसको आप क्या कीजिए, इसको एक साथ लेके साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साइन 70 डिग्री एक साथ इसको ले लीजिए, बाकी को एक साथ ले लीजिए। साइन 10, साइन 20 और साइन 40, साइन 40 इसको एक साथ ले लीजिए। इसको एक साथ इसलिए ले लिए है क्योंकि ये बन रहा है आपको। देखिए, इसको मैं एक ही बार में लिख दूंगा। इसको लिख सकते हैं 60 माइनस 10 डिग्री, और इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 10 डिग्री, 60 प्लस 10 डिग्री लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/4 साइन 3 थीटा, मतलब 10-33 डिग्री लिख सकते हैं। अब इसका वैल्यू तो हम निकाल लेंगे, कांस्टेंट में बदल लेंगे। बाकी अब इन तीनों को देखिए कैसे करना है। जो इन तीनों को मुझे बदलना है किसमें, साइन 10 में। या तो कांस्टेंट बने या साइन 10 बने। अगर आप साइन 10, इसको यहीं पे देखिए, ये तो हो चुका है, इतना हो चुका है। यहां देखिए साइन 10 साइन 20 साइन 40 किसी का वैल्यू पता नहीं है। यहां आपको साइन थीटा 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा वाला भी फिट नहीं हो रहा है। ठीक, तो इसमें करना क्या है, आप ये भी पढ़े हैं कि जब 2 टाइम्स आता है साइन ए प्लस बी, साइन ए साइन बी, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। आप ठीक है साइन ए साइन बी का वैल्यू नहीं जानते, लेकिन हो सकता है दोनों को डिफरेंस लेने पे वैल्यू जानते होंगे। हो सकता है कॉस के दोनों के सम लेने पे वैल्यू जानते होंगे। ऐसा कुछ बन रहा है क्या, देखिए तो यहाँ देखिए, इसको अगर साइन ए और बी मानते हैं, 2 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे हम। तो यहाँ क्या होगा, इसको ऐड करते हैं 10 और प्लस 20 को, तो 30 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू बता देंगे। और इसका डिफरेंस लेते हैं, इसका डिफरेंस लेते तो क्या आता है, 10 आता है। तब वहां से कॉस 10 भी अति कर देंगे। लेकिन कॉस 10 में आने पे, क्या कॉस 10 है, यहाँ तो साइन 10 लाना है। क्या लाना, साइन 10 लाना है। तो साइन 10 लाना है, तो इसको अभी आप छोड़ दीजिए। अब इस दोनों में देखिए, अगर इस दोनों का सम करते तो कॉस 60 डिग्री, डिफरेंस लेते हैं तो कॉस 20 डिग्री आता है। तो कॉस 20 और कॉस 10 मर्ज होकर साइन में आ सकता है। तो हम यहाँ करते क्या है, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड दे दी, और इसी को मैं साइन 10 रहने दीजिए, क्योंकि साइन 10 तो आपको आगे भी लाना ही है। ऊपर वाले को लिख सकते हैं कॉस ए माइनस बी, कॉस 20 माइनस 40 क्या होगा, 20 डिग्री।
और माइनस कॉस ए प्लस बी दैट इज 60 डिग्री, दैट इज 60 डिग्री। ये ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं है। अपॉन 2। ओके, अब यहां क्या कीजिए, इसका तो वैल्यू जानते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए। इसका भी वैल्यू जानते हैं, ये 1/2 है और मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/2 1/2 1/16 साइन 10 और कॉस 20 माइनस, अब ये देखिए 1/2 1/16 तो बन चुका है, एक साइन 10 1/16 साइन 10 और एक कॉस 60 डिग्री का वैल्यू भी आप रख ही दीजिए, तो 1/2 होगा तो डायरेक्ट 1/32 कर देते हैं, यही होगा। इसको मैं पहले इससे मल्टीप्लाई करा हूं तो कॉस 20 बच जाएगा और साइन 10 इसका वैल्यू रख दिया हूं 1/2 यहाँ के रख दिया हूं। फिर इसको क्या हूं 1/2 वैल्यू तो 1/16 और एक कॉस 60 का 1/2 तो फिर आ जाएगा 1/32 और साइन 10 बच जाएगा। अब ये साइन 10 अलग हो चुका माइनस के फॉर्म में, जो कि ऐसा दिख रहा है, अभी रहने दीजिए इसको, ठीक। चलिए अब देखिए 1/2 ठीक है। अब इसको बदलिए किस में, ए साइन 10 कॉस 10 यहाँ है कहीं पे नहीं है, तो इसको भी 2 वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस भी हो जाएगा। तो जब 2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस भी हो जाएगा तो इसका हम फॉर्मूला जानते हैं, साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का वैल्यू क्या होगा 20 और 10 30 डिग्री, और प्लस का साइन ए माइनस बी, तो प्लस का साइन ए माइनस बी होगा तो 10 माइनस 20 होगा -10, और साइन ऑफ -10 आपको बन जाएगा माइनस ऑफ साइन 10 डिग्री, साइन 10 डिग्री। अब यहां माइनस का 1/32 करके यहां साइन 10 कर दीजिएगा, ठीक। अब इसका वैल्यू जानते हैं और इस साइन 10 इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक, इसके साथ मर्ज होगा तो देखिए 1/32 और 1/2 1/64 हो जाएगा, 1/64, और ए माइनस का 1/32 माइनस का 1/32 1/16 साइन 10 डिग्री हो जाएगा, साइन 10, जो कि आपको यही दिया गया है, ऐसा फॉर्मेट में आ चुका है, 1/64 और 1/16 दिया गया और साइन 10 सेम आ चुका है। तो यहां से आप कह सकते हैं, इसको आप लिख सकते, लिखना चाहते हैं तो अल्फा का वैल्यू क्या है, अल्फा का वैल्यू 1/64 है, और आपको वैल्यू निकालना है 16 प्लस अल्फा इनवर्स का, तो 16 प्लस 1/64 को आप लिखेंगे, 1/64 का इनवर्स लेंगे, इनवर्स, तो आप इसको लिख सकते हैं 16 प्लस 64 डेट इज 80। इसका आंसर आपको 80 आ जाएगा, आप आंसर मैच करा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन जो था पिछले क्लास में छोटा हुआ था, इसको देख सकते हैं आप, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलिए एक क्वेश्चन देख ले, जेई में आया हुआ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। तो मैंने कोशिश किया इस सीरीज पे जो भी क्वेश्चन सब आ सकता है वो सारा बताने का, ठीक ना। अब कुछ खुद से प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो उससे होगा क्या, आपको इस टाइप का क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं आएगा। चलिए अब है रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। रेंज क्या होता है, रेंज ऑफ ट्रिगोमेट्रिक रेशियो, जैसे में आप साइन थीटा पढ़े हैं, कॉस थीटा पढ़े हैं, ये जो 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो है, रेंज का मतलब है इसका वैल्यू कहां से कहां तक आ सकता है। ये जो आप थीटा इनपुट देते हैं, जैसे साइन 0 रखते हैं तो ये क्या आता है 0 आता है, साइन 30 रखते हैं तो क्या आता है 1/2 आता है। तो ऐसे अलग अलग इनपुट देने पे ये वैल्यू कहां से कहां तक पूरा आ जाएगा, वही इसका रेंज होगा। सेम सभी 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो सभी के लिए सेम होगा, इनपुट दीजिएगा तो आउटपुट कहां से कहां आ जाएगा, ठीक। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, पहले साइन के लिए कॉस के लिए। हम देखिए जो ट्रिगोमेट्रिक आप पढ़े हैं, इसका इनपुट साइन थीटा के लिए, साइन थीटा का डोमेन क्या होता है, डोमेन का मतलब थीटा का जो जो वैल्यू लिया जा सकता है, जिस पे साइन डिफाइंड है उसको हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे, ठीक। डोमेन के बारे में आपको फंक्शन में पढ़ना भी है। तो यहाँ थीटा जो होगा आपको माइनस इनफिट से प्लस इनफिट, या डायरेक्ट इसको कह सकते हैं आप, थीटा जो होगा बिलोंग्स टू क्या होगा, आर होगा,
सीता बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर, पूरा रियल नंबर में से कुछ भी ले सकते हैं। अब इस साइन थीटा का वैल्यू निकालना आप पढ़े थे, साइन थीटा का वैल्यू निकालना पढ़े, कैसे निकालते थे? जब पूरा रेंज में निकालना था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो एक सर्कल लेते थे और क्या करते थे, मान लीजिए आप यहां लिए हैं, थीटा ये है, ठीक है, थीटा है, तो क्या करते थे, यहां जो पॉइंट आएगा इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, अगर x कॉमा वाई है, अगर x कॉमा वाई है तो ये क्या होगा, y होगा, x होगा, और इसको r मान लेते हैं, ये जो सर्कल है उसका रेडियस r मान लेते हैं, जो कि क्या होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये पूरा रेडियस कहीं भी घूमेगा तो रेडियस का लेंथ फिक्स है, ये जो चेंज होगा एक्स वाई थीटा चेंज होने पे बढ़ता और घटता रहेगा। तो यहाँ जो साइन थीटा होता है हम क्या जानते हैं, साइन थीटा होता है y बाई आर, y बाई आर। अब यहाँ देखिए थीटा को आप शुरू कीजिए, पहले पॉजिटिव के लिए पढ़ लीजिए, फिर हम निगेटिव के लिए पढ़ेंगे, पहले एंटी क्लॉकवाइज। जैसे हम यहाँ देखिए, अगर थीटा यहाँ 0 पे होगा, 0 पे होगा, इस कंडीशन में कोऑर्डिनेट क्या होगा, x 0, x, 0। तो जब 0 पे आप निकालेंगे वैल्यू, डोमेन आप ये लिखना चाहे लिख सकते हैं, नहीं तो आगे फिर लिखाएंगे ही, डोमेन, डोमेन थीटा जो होगा पूरा रियल नंबर होगा। यहां साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, मतलब y बाई 0, y बाई आर दैट इज 0 होगा। फिर अगर थोड़ा और बढ़ेगा, थोड़ा और बढ़ेगा, तो यहाँ y कुछ और बढ़ जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा, बढ़ते जाइएगा, ऐसे बढ़ते जाइएगा, देख सकते हैं आप y बढ़ते जा रहा है, y का कोऑर्डिनेट क्या होगा, बढ़ते जाएगा, y कोऑर्डिनेट बढ़ते जाएगा, r तो सभी के लिए फिक्स है, लेकिन ये जो y है बढ़ते जा रहा है, y बढ़ते जा रहा है, देख सकते हैं लेंथ बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा, बढ़ते जा रहा है। मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम ये जो r के इक्वल होगा उतना हो सकता है, वाई आर कब होगा, जब 90 डिग्री होगा, तो क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो y ये जो कोऑर्डिनेट होगा 0, y होगा, और ये जो y होगा r के इक्वल हो जाएगा, r के इक्वल होगा। अब इस साइन थीटा पूरा 0 से 360 में घुमाइए या 0 से इन्फिनिटी तक घुमाइए, ये जो कोऑर्डिनेट यहां लिया है, ये सब लिया है y बाई आर, सेम न्यूमेरिकली वही कोऑर्डिनेट इस समय भी लेगा। एक क्वाड्रेंट सिमेट्रिक है, चारों क्वाड्रेंट में जो सर्कल का भाग सिमेट्रिक है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इसमें भी एक पॉइंट जरूर मिलेगा जिसका y कोऑर्डिनेट और इसका y कोऑर्डिनेट इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा, न्यूमेरिकली बराबर होगा। एक कोऑर्डिनेट यहां भी जरूर मिलेगा जिसका y कोऑर्डिनेट इसके और इसके तीनों के बराबर मिलेगा। मतलब जैसे जैसे यहां पॉइंट है ना, और जैसे जैसे y बढ़ रहा है, इस सभी में अगर आप देखेंगे, इधर से जाएंगे तो y बढ़ते जाएगा, इधर से आएंगे तो y बढ़ते जाएगा। मतलब एंगल जैसे जैसे आप 0 से 90 तक बढ़ रहे हैं तो y बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, इसका मतलब कहां तक y बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है मैक्सिमम आप देख सकते हैं y हमेशा जो है लेस देन इक्वल टू r है, कभी भी ए p जो है r से ज्यादा नहीं हो सकता। वैसे भी आप राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़े हुए हैं, अगर ये थीटा होगा, अब मान लेते हैं y होगा, ये r होगा, तो हमेशा परपेंडिकुलर जो होगा या बेस जो होगा, अगर इसको x कहते हैं, बेस होगा हमेशा r से कम ही होगा। लेकिन अगर एंगल आप चेंज करते जाए, सही जैसे इसमें भी चेंज कर सकते हैं, एंगल चेंज करते जाएंगे तो y मैक्सिमम क्या जा सकता है, r जा सकता है, क्या जा सकता है, r जा सकता है। अब ये जो y है, r तो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये y इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा, इसमें निगेटिव आ जाएगा, इसमें क्या आएगा, निगेटिव आएगा। तो न्यूमेरिकली अगर y बाई आर का रेशियो देखेंगे, न्यूमेरिकली आप हमेशा y मोड वैल्यू ऑफ y और मोड वैल्यू ऑफ r देखेंगे तो हमेशा मोड ऑफ r बड़ा होगा मोड ऑफ y से। यहां या यहां जो y मिलेगा क्या होगा, निगेटिव होगा। अगर मान लीजिए यहां जो मिल रहा है इतना थीटा लेंथ पे, अगर थीटा लेंथ पे, एक मैं मिटा दे रहा हूं इसको, फिर लिख रहा हूं, चलिए मान लेते हैं, अगर मान लीजिए एक्स एक्सिस के साथ थीटा बनाने वाला, अगर यहाँ x, y है, x, y है, ये y है और ये r है, तो सेम अगर इसी x एक्सिस का थीटा बनाने वाला लेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस x, y होगा, क्या होगा, माइनस r ही होगा, इसका लेंथ r ही होगा, ये थीटा होगा। सेम अगर इतना ही थीटा ही बनाने वाला अगर इस क्वाड्रेंट में आप लेंगे, इस क्वाड्रेंट में लेंगे,
तो ये क्या होगा आपको माइनस एक्स और माइनस वाई होगा, लेकिन आर तो हमेशा पॉजिटिव है। सेम ऐसे ही आप थीटा बनाने वाला इसमें लेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा आपको एक्स कॉमा माइनस वाई मिलेगा, एक्स कॉमा वाई मिलेगा। अब यहाँ जो थीटा जो वैल्यू देगा साइन पे वही इस एंगल पर भी देगा, यहां से यहां तक वही देगा, ठीक। फिर यहां से यहां चलेंगे जो भी एंगल आएगा इसमें सिर्फ निगेटिव आ जाएगा, क्या होगा माइनस वाई बाई आर होगा तो निगेटिव आ जाएगा। ये तो पढ़ाया भी है कि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा निगेटिव होगा। यहीं से आप यहां भी आएंगे तो वैल्यू तो सेम देगा लेकिन निगेटिव देगा। तो ये पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, चाहे साइन की बात हो, कॉस की बात हो, टेन की बात हो, 6 ट्रिग्नोमेट्री सभी के लिए हो। जो आप 0 से 90 डिग्री के बीच जो वैल्यू देता है, 0 से 90 डिग्री एंगल रखने पे जो वैल्यू देता है वही वैल्यू प्रत्येक क्वाड्रेंट में देता है। बस फर्क इतना ही है कि किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव का देता है सेम इक्वल देता है, किसी क्वाड्रेंट में उसी का निगेटिव देता है। न्यूमेरिकली 0 से 90 तक जो वैल्यू मिल जाता है वही वैल्यू प्रत्येक क्वाड्रेंट में मिलता है, चाहे साइन हो, कॉस हो, टेन हो, कोसेक हो, सेक सभी के लिए यही होता है, ठीक। तो यहाँ बस आपको एक प्रूफ जानना है, नॉर्मल प्रूफ जानना है, नहीं तो रट के इसको रखना है। ज्यादा अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको ये इनक्वालिटी तो इससे पढ़े होंगे, मोड सब हो सकता है नहीं पढ़े होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप आगे समझ जाएंगे, ठीक। तो अगर यहाँ साइन थीटा जो होता है, चलिए अब इसको मैं लैंग्वेज में लिखता हूं। हियर यहां जो होता है आप y क्या है p है, साइन थीटा p होगा, ए जो होगा हमेशा लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ r होगा। y जो होगा मैक्सिमम r जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं जा सकता है। अब यहाँ रेशियो लेंगे मोड वैल्यू ऑफ y अपॉन मोड वैल्यू ऑफ r, तो ये क्या आएगा आपको 1 आ जाएगा। और ये जो मोड है ये जानते हैं आप, मोड ऑफ y अगर मोड हटाएंगे पूरा में मोड लगा सकते हैं आप, ठीक ना, ये पूरा में लगा सकते हैं। अगर मोड हटाएंगे तो अगर इनक्वालिटी पढ़े होंगे तो पता होगा आपको, ये जो y बाई आर देगा कहां से कहां देगा -1 से 1 तक देगा भाई, -1 से 1 तक देगा। तो कह सकते हैं इसको अभी नहीं लिखना है, ये साइन थीटा में घेरा लगाना है। y बाई आर जो देगा -1 से 1 तक देगा, डेट इज ये साइन थीटा क्या है y बाई आर है, मतलब साइन थीटा का वैल्यू आपको क्या आएगा -1 से 1 आएगा। आप थीटा कुछ भी रखिए, माइनस से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रखिएगा, ये जो वैल्यू आएगा -1 से 1 के बीच आएगा। आप देखे भी होंगे कि जो भी वैल्यू पढ़े हैं स्टैंडर्ड वैल्यू वो सारा 1 मैक्सिमम जाता है, मिनिमम -1 जाता है, इससे बाहर नहीं जाता, ठीक। तो ये रेंज हो गया हमारा, क्या हो गया रेंज आ गया साइन थीटा का। तो रेंज ऑफ कह सकते हैं, रेंज ऑफ साइन थीटा -1 से 1 हो जाएगा। कब? जब थीटा पूरा रियल नंबर है, जब थीटा पूरा रियल नंबर, आप माइनस से प्लस इन्फिनिटी रखेंगे तो इसका रेंज यही आना है। अब हो सकता है आपको कहा जा सकता है इसमें कि थीटा आपको 0 से 90 ही लेना है, अगर 0 से 90 डिग्री ही लिया जाएगा तो साइन कहां से कहां आएगा। तो आप देख सकते हैं 0 से 90 में ये जो वैल्यू आएगा आपको y हमेशा लेस देन इक्वल टू r आएगा, और ये y भी हमेशा पॉजिटिव होगा, x भी पॉजिटिव होगा, तो y बाई आर जो होगा लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और हमेशा ये भी पॉजिटिव, ये भी ग्रेटर देन 0 होगा, 0 डिग्री पे 0 से स्टार्ट होगा, ठीक। तो 0 से हमेशा 0 से बड़ा, इससे छोटा होगा, तो साइन थीटा जो होगा हमेशा 0 से 1 के बीच होगा, 0 से 1 के बीच होगा। तो आप ये पढ़े भी होंगे साइन थीटा का वैल्यू 0 से 90 के बीच, पहले 0 पे क्या होता है 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2 बढ़ा है, फिर 60 पे √3 3/2, 90 पे 1। अब 90 से आगे जाना होगा तो फिर ऐसे ही फार्मूला लगा के निकालते हैं, ये समझ चुकेंगे। तो एंगल का अगर रेंज चेंज किया जाएगा, एंगल एक कंडीशन में लिया जाएगा तो फिर उसके अनुसार रेंज भी चेंज होगा। लेकिन अगर पूरा डोमेन के लिए कहा जाए तो माइनस से प्लस इन्फिनिटी, ये आपको याद रखना होगा, बहुत ही जगह यूज आएगा, बहुत ही जगह यूज आएगा, ठीक। अब एक चीज ये देख लेंगे, रेंज देख लिए, इसको उतार लेंगे आप, ठीक, इसको लिख सकते हैं आप। मैं थोड़ा साइन थीटा के नेचर के बारे में बताना चाहता हूं कि एंगल के अनुसार कब बढ़ रहा है कब घट रहा है, ठीक। अभी यहां बताता हूं, थोड़ा बहुत यहां समझेंगे, और जो नहीं समझ पाएंगे इसी लेक्चर में या हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में
मैं ग्राफ बताऊंगा उसमें फिर वहां बताऊंगा, ठीक। तो ये यहाँ बताना जरूरी है, फिर ग्राफ में भी बताएंगे ताकि आपको वहां ज्यादा समझ आए, ठीक। चलिए, इस चीज तो समझ गए साइन का वैल्यू क्या होता है आपको, -1 से +1 होता है। अब एक चीज ये भी देख रहे हैं आप इसमें, एक्स वाई, ठीक। आप देखिए यहां पे अगर मान लीजिए थीटा ये लेते हैं आप, मान लेते हैं θ1 मान लीजिए, तो यहाँ जो y मिलेगा आपको, यहाँ मान लेते हैं y1 और ये r तो फिक्स होगा। फिर आप थीटा थोड़ा और बढ़ा दीजिए, फिर थीटा थोड़ा और बढ़ा दीजिए, θ2 कर दीजिए, तो यहाँ जो होगा y2 हो जाएगा। फिर थीटा और बढ़ाते जाइएगा, जैसे जैसे बढ़ाते जाइएगा थीटा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाइएगा, जैसे जैसे थीटा बढ़ाते जाइएगा y बढ़ता जाएगा। y का वैल्यू क्या है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो और r तो फिक्स है, तो अगर थीटा आप बढ़ाते हैं, इफ थीटा इंक्रीज देन y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, y इज अल्सो इंक्रीज कर रहा है। ओके, थीटा बढ़ा रहे तो y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जब y इंक्रीज होगा तो साइन थीटा का भी वैल्यू, r तो हमेशा फिक्स है, साइन थीटा y बार r होता है, ये भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ये भी क्या होगा, ये भी बढ़ता जाएगा। तो ये देख सकते हैं आप 0 से 90 के लिए है, सिर्फ क्या है, 0 से 90 के लिए। 0 से 90 में जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे साइन थीटा का भी वैल्यू क्या होगा, बढ़ता जाएगा, साइन थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा। फिर अगर आप इसमें आएंगे तो इसमें क्या होगा, इसमें आपको पहले तो 1 आया है, फिर इसमें कमता जाएगा वैल्यू, जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाएंगे ना, जैसे इसमें क्या होगा, ये तो 90 हो चुका है। अब मैं करता हूं क्या, अब थीटा लेता हूं 90 प्लस अल्फा, क्या करता हूं 90 प्लस अल्फा, क्योंकि ये तो 90 कंप्लीट होगा, 90 के बाद जो होगा 90 प्लस अल्फा, तो यहां जो साइन थीटा होगा, यहां क्या होगा, साइन ऑफ 90 प्लस अल्फा के इक्वल होगा, डेट इज साइन 90 प्लस अल्फा क्या होता है, कॉस अल्फा होता है। और ये अल्फा कहां से कहां होगा, ये अल्फा ऐड करते जाएंगे, अल्फा यहां से 90 प्लस अल्फा करेंगे, ये जो बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो यहां देख सकते हैं, यहां जो y है, सबसे पहले तो y r के इक्वल हुआ, फिर ये हुआ थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर थोड़ा कम हुआ, ऐसे आते आते जब 180 तक आए तो कम होता जाएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि थीटा जब 90 से बड़ा, जब थीटा 90 से बड़ा हो और 180 से छोटा हो, 180 से छोटा, 180 भी इंक्लूड कर सकते, छोटा होगा, तो इसमें क्या होगा, साइन थीटा जो होगा, साइन थीटा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। 0 से 90 होगा कब, जब थीटा 0 डिग्री से 90 डिग्री तक जाएगा, देन y इज ऑल्सो इंक्रीज, देन हेंस ये सब बस समझ के छोड़ना, लिखना नहीं है। तो साइन थीटा भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, इसका भी वैल्यू इंक्रीज करेगा, लेकिन वही 90 से 180 के बीच होगा तो क्या होगा, फिर डिक्रीज करेगा, ठीक। अब फिर यहां फिर समझिएगा, समझना, फिर यहां पे अगर आप इसमें आएंगे, यहां जो आएंगे 180 प्लस करेंगे, तो 180 प्लस करते जाएंगे तो y तो बढ़ता जा रहा है, y तो बढ़ता जा रहा है, y क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, लेकिन किस में बढ़ रहा है, निगेटिव में बढ़ रहा है, किस में, निगेटिव में बढ़ रहा है। तो जब निगेटिव में वैल्यू बढ़ेगा, जैसे में निगेटिव में बढ़ना क्या होता है समझिए, -3 -5 -6 -8 ऐसे अगर करें तो न्यूमेरिकली बढ़ रहा है, लेकिन निगेटिव में है, निगेटिव में बढ़ रहा है, लेकिन ये घट रहा है, रियल में क्या घट रहा है। तो y जब निगेटिव में बढ़ रहा है, इसका मतलब साइन का वैल्यू घटता जा रहा है। तो जब 180 से आप 270 तक आएंगे, उसमें भी साइन का वैल्यू क्या होगा, घटेगा, क्या होगा, घटेगा। चलिए, अब हम इसमें आ जाते हैं, जब भी आप ए एंगल लेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन जो लिखेंगे 270 प्लस मान लेते अल्फा, ये जो है अल्फा है, अल्फा, तो ये जो होगा माइनस ऑफ कॉस अल्फा के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ कॉस अल्फा के इक्वल होगा। अब यहां आप देख सकते हैं कॉस अल्फा, ये तो पॉजिटिव होगा, अल्फा जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे, जैसे जैसे बढ़ाएंगे
जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, y रियल में y क्या होगा, घटता जाएगा, न्यूमेरिकली घटेगा, ठीक है, न्यूमेरिकली घटता जाएगा। और जितना न्यूमेरिकली घटेगा अगर उसमें निगेटिव लग रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो बढ़ता जा रहा है, वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक ना। तो ये सारा नेचर y पे और r तो फिक्स है, y पे डिपेंड है। और y कहाँ से देख लीजिएगा आप कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में y बढ़ रहा है पॉजिटिव में तो साइन थीटा बढ़ेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में y घट रहा है तो क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में y घट रहा है तो फिर साइन घट रहा है, फिर थर्ड क्वाड्रेंट में y बढ़ रहा है, घटने के बाद घटते घटते कहां तक आया, जीरो तक आया, और जीरो के बाद फिर बढ़ रहा है लेकिन निगेटिव में बढ़ रहा है इसलिए वो घट ही रहा है, ठीक। तो ग्राफ में और भी ज्यादा एनालिसिस कर पाएंगे, यहाँ सिर्फ थोड़ा सा आपको हिंट दे दिया हूं कि बढ़ना घटना आप इसमें समझ लीजिए, फिर ग्राफ में वह हम बताएंगे, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा चीज, चलिए ठीक है, बाकी मैं बाद में और भी बताऊंगा, एक ही जगह सारा चीज बताना सिक्स ठीक नहीं हुआ। इसमें सिर्फ वही रेंज जो था साइन थीटा का कहां से क्या होगा, -1 से 1। एक तो मैं ये पूरा डिटेल में बता दिया हूं, अब थोड़ा मैं जल्दी करूंगा। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है x/r होता है। अब x जो होगा हमेशा जो होता है, x भी क्या होगा, हमेशा मोड वैल्यू x मोड वैल्यू ऑफ r से छोटा होगा। आप इसमें देख सकते हैं, इसको मैं कर दे रहा हूं, ठीक। चलिए आप यहां देख सकते हैं, ठीक, ये हो गया। अगर आप यहाँ थीटा बढ़ाते जाएंगे, थीटा बढ़ाते जाएंगे, थीटा जैसे बढ़ा रहे हैं, एक्स देखिए पहले यहां से यहां तक था, तो यहां तक था, अभी हो गया। प्रत्येक क्वाड्रेंट थीटा बढ़ा रहे हैं लेकिन एक्स का है घट रहा है, एक्स कोऑर्डिनेट घट रहा है, थीटा बढ़ा रहे हैं और एक्स का है घट रहा है, थीटा बढ़ा रहे एक्स का है घट रहा है, थीटा बढ़ा रहे एक्स घट रहा है। जब 90 होगा तो एक्स का क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 0, y हो जाएगा, ठीक ना, 0, y हो जाएगा, या कह सकते 0, r हो जाएगा, 0, r हो जाएगा। तो यहां वही चीज है कि यहां भी x तो हमेशा क्या आएगा, आपको r से कम ही आएगा, चाहे इस क्वाड्रेंट में लीजिए, इस क्वाड्रेंट में लीजिए, इस क्वाड्रेंट में लीजिए, चारों क्वाड्रेंट में से किसी भी क्वाड्रेंट में करिएगा तो सेम यही सिमेट्रिक इसमें है, यही सिमेट्रिक इसमें, सेम यही इसमें, सिर्फ क्वाड्रेंट चेंज होने से क्या फर्क पड़ता है, निगेटिव पॉजिटिव चेंज फर्क पड़ता है। ये जो क्वाड्रेंट है इसमें आ जाएगा तो क्या होगा, सेम सर्कल का जो पार्ट है सेम ऐसा है, लेकिन इसमें क्या होगा, निगेटिव कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो निगेटिव कोऑर्डिनेट होगा तो ट्रिगो भी उसके अनुसार बदल जाएगा, निगेटिव पॉजिटिव में। सेम ये चीज इसमें है, इसमें आइएगा तो सारा कोऑर्डिनेट न्यूमेरिकली तो इसका भी सेम रहेगा, लेकिन क्या होगा कि इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है निगेटिव है, वाई कोऑर्डिनेट भी निगेटिव है, तो उसके अनुसार ट्रिगो का साइन बदल जाएगा, वैल्यू वही रहना न्यूमेरिकली, जो 0 से 90 में देगा वही रहना है, लेकिन एज चेंज होगा। तो यहां भी कहेंगे आप क्या, हमेशा जो है मोड वैल्यू ऑफ x मोड वैल्यू ऑफ r से कम ही रहेगा, तो 1 इधर डिवाइड दीजिएगा 1 हो जाएगा, मतलब x/r हमेशा -1 से 1 रहेगा। तो यहाँ cos थीटा जो आएगा हमारा क्या आ जाएगा, -1 से 1 आ जाएगा। तो डायरेक्ट आप ये याद रखिए या लिख लीजिएगा, रेंज ऑफ cos थीटा, cos थीटा कहां से कहां होगा, -1 से 1 होगा, ये लिख ही लीजिएगा, दोनों पे क्लोज होगा, -1 से 1। कब कहां से कहां के लिए, जब थीटा पूरा रियल नंबर होगा। देखिए साइन थीटा कभी भी नॉन एग्जिस्ट वैल्यू नहीं देता, इन्फिनाइट नहीं देता है, नहीं कॉस थीटा देता है इन्फिनाइट वैल्यू। कोई भी एंगल रखिए एक वैलिड रियल नंबर आएगा, एक वैलिड रियल नंबर आएगा, तो उस केस में जितना भी आप थीटा रख ले, माइनस से प्लस इंफिनिटी जितना भी रख रहे हैं, सभी के लिए एक वैलिड वैल्यू आ रहा है, तो इसका मतलब डोमेन पूरा रियल नंबर आएगा। इसका भी डोमेन क्या होगा, डोमेन जो मतलब थीटा जो होगा बिलोंग्स टू आर होगा, ठीक। ये चीज आगे भी लिखेंगे। चलिए सेम मैं साइन के लिए नहीं बता पाया हो, अगर निगेटिव में भी देखेंगे तो क्या होगा, यही x/r होगा ना, यही जैसे जैसे थीटा बढ़ाएंगे घटाएंगे तो सेम जो x है इसी में तो x/r होगा, तो इसमें भी तो यही होगा, हमेशा x क्या होगा, मोड r से छोटा रहेगा, तो सेम वही होगा। तो पूरा मैं जो भी बता रहा हूँ पूरा माइनस से प्लस इन्फिनिटी के लिए बताया हूँ। तो ये साइन हो गया। अब tan का देख लीजिए, अब किसका देखेंगे, tan का। tan थीटा जो होता है आपको, ये होता है y/x होता है, क्या होता है, y/x होता है। और यहाँ जो थीटा होता है, यहाँ डोमेन जो होता है, डोमेन का मतलब कब कब डिफाइंड होता है, कब कब डिफाइंड नहीं होता है। देखिए कब डिफाइंड होगा, कब डिफाइंड नहीं होगा। जो ये x है, ये y है, ठीक है, ऑरिजिन है,
ओके, ये आ गया। अगर आप यहाँ देखिए, अगर आप थीटा 0 लेंगे, थीटा क्या लेंगे, 0 लेंगे, तो यहाँ क्या आएगा आपको, एक पॉइंट आएगा x, 0 आएगा। तो थीटा 0 पे आप देखेंगे tan 0 का वैल्यू भी आप पढ़े होंगे 0/x, डेट इज क्या आता है 0। tan 0 का वैल्यू यही पढ़े। फिर आप अगर थीटा और थोड़ा बढ़ाइए, थोड़ा बढ़ाइए थीटा, तो एक क्या होगा y/x से आ जाएगा। फिर थीटा और थोड़ा बढ़ाइए, तो y तो बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है लेकिन x घट गया। इसमें y1 y2 दे दीजिए। आपको दिख नहीं रहा होगा लेकिन समझने का कोशिश कीजिएगा। मैं चलिए थोड़ा बड़ा फिगर बनाता हूं, ठीक ना। चलिए सबसे पहले आप a ले लीजिए, यहां हम कहते हैं, ठीक, कलर चेंज करके लिखेंगे ज्यादा दिखेगा। अगर a अगर कहते हैं इसका पॉइंट अगर x1 y1 है, तो ये क्या होगा y1 होगा, ये क्या होगा x1 होगा। यहां से यहां तक का लेंथ क्या होगा x1 होगा, यहां तक का। फिर अगर थोड़ा और बढ़िए, थीटा थोड़ा और बढ़िए, ए आपको थीटा बढ़ा है, फिर थीटा बढ़ गया, फिर थीटा बढ़ जाएगा, फिर थीटा बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, सबका एंगल बढ़ता जा रहा है, ठीक ना, बढ़ता जा रहा है। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, यहाँ मैक्सिमम 90 आएगा, तो यहाँ क्या होगा आपको x 0 हो जाएगा, y ही रहेगा। तो इस कंडीशन में देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ देखिए, यहाँ क्या होगा x2 और y2। इसमें क्या होगा x2 तो कम हो गया, y2 बढ़ गया, y कोऑर्डिनेट बढ़ गया। अगर इसको कहते हैं x3, इसको कहते हैं y3, तो क्या होगा आपको y3 तो बढ़ गया और x3 कम गया। मतलब y बढ़ रहा है तो x क्या है, कम हो रहा है। क्या हो रहा है, y बढ़ रहा है तो x कम हो रहा है। अब ऐसे ही आते आते जब देखेंगे तो x 0 हो जा रहा है, y क्या आ जा रहा है, y आपको r के बराबर आ जा रहा है। किसके बराबर, r के बराबर आ जा रहा है। तो यहां जो आप देखेंगे, यहां जो देखेंगे y हमेशा नहीं आपको यहां देखिए तो y छोटा है x बड़ा है, इस पॉइंट पे क्या हुआ x बड़ा है y छोटा है। लेकिन इस कंडीशन में देखिए इसमें भी x y से बड़ा है लेकिन y बढ़ रहा है x घट रहा है, y बढ़ रहा है और x घट रहा है। तो इसका वैल्यू क्या होता है समझिएगा, a जो होगा पूरा रियल नंबर 0 से बड़ा आएगा, हमेशा a जो आएगा मोड y अपॉन मोड x का जो वैल्यू आता है, मोड x का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा। जो भी आप लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। और इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो सेम तो यही वैल्यू सब आएगा न्यूमेरिकली, सेम कोऑर्डिनेट इसमें आएगा। सिर्फ फर्क क्या होगा, यहाँ x निगेटिव हो जाएगा, x क्या होगा निगेटिव हो जाएगा। x निगेटिव होगा तो उसका मोड लेंगे, हमेशा मोड तो पॉजिटिव ही आना है। सेम आप इस क्वाड्रेंट में आएंगे तो सब कोऑर्डिनेट तो यही रिपीट होगा, लेकिन क्या होगा सिर्फ यहाँ x y दोनों निगेटिव होगा। जब दोनों निगेटिव होगा, दोनों निगेटिव होगा और मोड लाएंगे तो फिर पॉजिटिव ही आना। यहाँ भी सेम वही प्रोसेस है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे y/x का रेशियो जो है हमेशा 0 से बड़ा आएगा। इस कंडीशन में 0 से स्टार्ट हुआ, फिर 0 से थोड़ा बड़ा, 0 से थोड़ा बड़ा, बढ़ते बढ़ते कहां तक गया 0 अपॉन, अगर tan 90 का वैल्यू आप पढ़े होंगे, tan 90 का वैल्यू क्या होता है y/0, जो कि पढ़ते नॉन अथी है, एग्जिस्ट नहीं है, नॉन एग्जिस्ट, नॉन एग्जिस्ट। लेकिन यही अगर tan 90 से थोड़ा छोटा आ जाइए, मान लीजिए 89.999, एग्जैक्ट तो नहीं पता लगा सकते, तो इस कंडीशन में क्या होगा y जो थोड़ा कम तो होगा, y इसे थोड़ा कम होगा, और जो यहाँ x जो आएगा 0 नहीं आके 0 प्लस आएगा। तो आप किसी भी रियल नंबर पे बहुत छोटा से जब डिवाइड देंगे, मान लीजिए y 3 ही है और 3 में मान लीजिए बहुत छोटा नंबर 0 0 0 0 0 0 0 0, ऐसे 1 से जब डिवाइड देंगे तो बहुत बड़ा नंबर है, इन्फिनाइट आएगा। क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। तो ये जो वैल्यू है हमेशा 0 से बड़ा ही आ रहा है, और अगर निगेटिव में भी जाता है तो उसका मोड हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। और इसका जो वैल्यू होगा y/x, इस जब मोड हटाएंगे तो ये क्या होगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा,
कोई भी रियल नंबर का मोड वैल्यू क्या है, जीरो से हमेशा बड़ा ही आता है, जीरो के बराबर या बड़ा ही आता है। मतलब टेन थीटा का जो वैल्यू आएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, आप कह सकते हैं पूरा रियल नंबर हो जाएगा। कह सकते हैं रेंज ऑफ टेन थीटा जो होगा क्या होगा, पूरा रियल नंबर, पूरा रियल नंबर। कब, जब थीटा होगा, देखिए आप डोमेन पढ़िएगा, डोमेन समझिएगा, जब 90 पे आता है, जब 90 आता है यहां आता है तो क्या हो जाता है 10 y, जो कि y r के इक्वल एक रियल नंबर अपॉन जीरो हो जाता है। जब 10 90 डिग्री होता है तो 10 90 डिग्री क्या होता है y अपॉन जीरो। तो इस पे क्या है, नॉन डिफाइंड नॉन एग्जिस्ट आ गया। तो इस 90 को हम क्या कहेंगे, या पाई बाई 2 भी कहिए इसको हम डोमेन नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, डोमेन नहीं कहेंगे। अब फिर मान लीजिए जब जब यहाँ आएगा ये पाई बाई 2 पे भी आएगा तो यहाँ क्या होगा, x तो जीरो हो जाएगा, y कुछ रहेगा, तो इस कंडीशन में भी नॉन डिफाइन आ जाएगा। तो ये क्या है, 3 पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 है। तो आप जब जब यहाँ एक राउंड मार के इसके कोटर्मिनल एंगल जितना भी होगा, जितना भी कोटर्मिनल आएगा, इसका जितना भी कोटर्मिनल एंगल आएगा वो क्या आएगा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आएगा, पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल आएगा। इस सभी एंगल पर क्या होगा, tan नॉन डिफाइंड होगा। चाहे इस पर देखिए चाहे इस पर देखिए, इसमें भी जितना भी बार आएगा, जब जब आएगा एंगल क्या होगा, नॉन डिफाइंड होगा। तो आप ये कह सकते हैं दोनों को मिला के ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है। क्या होता है, ऑड मल्टीपल। ये देख सकते हैं पाई बाई 2 1 टाइम्स, ये आ जाएगा पाई बाई 2 3 टाइम्स, पाई बाई 2 यहाँ क्या आएगा 5 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 7 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 9 टाइम्स, यहाँ आ जाएगा 11 टाइम्स। तो ये पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल बोलते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं, इस बाउंड्री और इस बाउंड्री दोनों को मिलाकर पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल होता है। तो जब थीटा, इसका डोमेन क्या होता है, डोमेन जो होता है रियल नंबर माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। पाई बाई 2 का मल्टीपल का जब एंगल आएगा, ऑड मल्टीपल का आएगा तो नॉन डिफाइंड होता है। तो इसको डोमेन को हटा देना है, जहां n क्या बिलोंग्स करेगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, चाहे निगेटिव रखिए पॉजिटिव रखिए, वो सारा अगर आप क्लॉक वाइज में लगे तो उसी कंडीशन में क्या आएगा, निगेटिव एंगल आएगा। तो यहाँ है रेंज, आपको जब r रियल नंबर से में से आपको किसको हटाना पड़ेगा, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 को, जहां n बिलोंग्स टू इंटीजर है। चल रही है, तो ये आ गया रेंज ऑफ tan थीटा, आ गया रेंज ऑफ tan थीटा। अगर आप साइन का पढ़ चुके हैं, कॉस का पढ़ चुके हैं, tan का पढ़ चुके हैं, मेन सभी जगह आप इसी 3 का फॉर्मूला पढ़ते हैं। बाकी अगले 3 के लिए क्या करते हैं, इसी का रेसिप्रोकल। बाकी अगले के लिए इसको मिटा दूं मैं, चलिए देखिए, जैसे साइन थीटा का वैल्यू जानते हैं y बाई आर है, तो कोसेक थीटा क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल r बाई वाई होता है। तो जो वैल्यू यहां देगा उसी का क्या देगा, रेसिप्रोकल देगा। क्या देगा, रेसिप्रोकल देगा। तो हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं साइन थीटा जो होता है, चलिए पहले डोमेन समझ लीजिएगा, कोसेक थीटा जो होता है क्या होगा, r बाई वाई होगा। इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा इसका बताइए, डोमेन, ये जो डोमेन होगा समझिए, डोमेन क्या होगा, जब जब ये जीरो होगा ना, जब जब जीरो तब तब नॉन डिफाइन आ जाएगा। ये जो कोसेक थीटा होता है 1 बाई साइन थीटा होता है, क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। अब ऊपर तो कांस्टेंट फिक्स है, ये साइन थीटा जीरो कब कब देता है, तब ये नॉन डिफाइन आएगा। 1 अपॉन जीरो आ जाएगा तो क्या आएगा आपको, ये इनवैलिड आएगा, कह सकते हैं नॉन डिफाइंड आ जाएगा। ये डोमेन में ओ थीटा हम नहीं ले सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं थीटा आप एन पाई, पाई का कोई भी मल्टीपल रखिए, 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई, सभी पे साइन क्या देता है, जीरो देता है। क्या देता है, जीरो देता है। तो जब ये जीरो होगा तो ये क्या होगा, नॉन डिफाइंड होगा। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे डोमेन क्या आएगा, रियल नंबर में से पाई का मल्टीपल हटा देना है, और यहाँ n क्या होगा, इंटीजर होगा। पाई का मल्टीपल हटा देंगे, क्योंकि पाई का मल्टीपल पे ये 1 अपॉन जीरो बनाता है, नॉन डिफाइंड है, तो डोमेन वो हो गया। अब देखिए हम रेंज के बारे में समझते हैं। कोसेक जो होता है 1 बाई साइन थीटा होता है, और हम जानते हैं वी नो डेट, बस एक का बताऊंगा, बाकी का डायरेक्ट मैं लिख दूंगा, ठीक। साइन थीटा का जो रेंज होता है माइनस से प्लस इन्फिनिटी धरने पे कहां से कहां आता है, -1 से सॉरी -1 से +1 होगा। अब इसी का रेसिप्रोकल कर दीजिए। मैं इनक्वालिटी पढ़ा चुका हूं, उसमें इनक्वालिटी में रेसिप्रोकल करते तो कहां से कहां आएगा, इस सारा चीज बता चुका हूं, ठीक। तो आप इसको समझ सकते हैं, जब रेसिप्रोकल करेंगे
तो क्या होगा, हमेशा लेस देन -1 आएगा, एंड और साथ में और 1 से बड़ा आएगा। क्या आएगा, 1 से बड़ा आएगा। ठीक है, इन्फिनिटी छोटा कह सकते हैं आप। ये जो कोसेक थीटा होगा, कोसेक थीटा -1 से छोटा और 1 से बड़ा आएगा। कोसेक थीटा 1 से बड़ा आएगा। डायरेक्ट एक लाइन में लिखना चाहे तो रेंज जो आएगा, रेंज ऑफ कोसेक थीटा जो आएगा -इन्फिनिटी से -1 और फिर 1 से इन्फिनिटी, 1 से इन्फिनिटी। मतलब रियल नंबर पे आप समझने के लिए, याद रखने के लिए कर सकते हैं। रियल नंबर पे आप देखे थे 1 से -1 से 1 साइन थीटा है। कोसेक अगर इसके रेसिप्रोकल के लिए पूछा जाए तो बस इस बीच का हटा दीजिए, बाकी ये सारा हो जाएगा। -1 से -1, 1 से इन्फिनिटी, एक कोसेक का हो गया। सेम ऐसे ही सेक का भी निकाल सकते हैं, सेक थीटा का भी यही होता है। लिख लीजिएगा, रेंज ऑफ सेक थीटा, उसका भी रेसिप्रोकल करते हैं, ठीक ना। तो -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से क्लोज ब्रैकेट है, 1 -1 दोनों इंक्लूड है, दोनों क्या है, इंक्लूड है। जहां थीटा कहां से कहां तक आएगा, डोमेन क्या होगा, 4 थीटा बिलोंग्स टू, देखिए सेक थीटा जो होता है 1/cos थीटा होता है। ओके, अब cos थीटा जब जब जीरो आएगा क्या आएगा, नॉन डिफाइन आएगा। तो ये थीटा कब देता है जीरो, थीटा का किस वैल्यू पे जीरो देता है, तो cos थीटा जो है π/2 के ऑड मल्टीपल जब आता है, या π/2 का डायरेक्ट कह सकते हैं मल्टीपल, π/2 का जो भी मल्टीपल आएगा उस सभी पे ऑड मल्टीपल पे कहेंगे, क्योंकि इवेंट पे आपको पाई आता है, 1 आता है। π/2 का जितना भी ऑड मल्टीपल मिलेगा, या 90 का ऑड मल्टीपल कह सकते हैं, उस सभी पे जीरो देता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको सेक नॉन डिफाइन हो जाएगा। ठीक, π/2, ठीक, फॉर ऑल थीटा दिस। ठीक, अब कॉट थीटा के लिए देख लेंगे। ठीक, चलिए, कॉट थीटा जो होता है आपको 1/tan थीटा होता है। ओके, चलिए अब समझिएगा 1/tan थीटा एक कब कब जीरो देता है, तो n पाई पे जीरो देता है। और tan थीटा का पूरा रेंज कहां से कहां था, पूरा रियल नंबर ही था, माइनस से प्लस इन्फिनिटी। अब पूरा रियल नंबर का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, वही आना है, रियल नंबर ही आना है। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी को आप जब पलटेंगे तो क्या देगा आपको, पूरा रियल नंबर ही देगा। रेंज ऑफ कॉट थीटा जो देगा -इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। कब, फॉर ऑल थीटा, ये जब n पाई होता है, जब पाई का मल्टीपल आएगा तो इस कंडीशन में नॉन डिफाइन हो जाएगा, बिलोंग्स टू r माइनस n पाई। n पाई के मल्टीपल पे नॉन डिफाइन होता है। n बिलोंग्स टू इंटीजर, जहां n इंटीजर होता है। तो मैं सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए रेंज क्या होगा इस पे बात कर चुका। अब क्या होगा समझिएगा, जो आप 6 ट्रिग्नोमेट्रिक का रेशियो जान लिया है, इसी पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया जाएगा। क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दिया जाएगा। कैसे लगाया जाएगा वो समझिएगा। पहले तो ये समझिए, मैं बता रहा हूँ वो समझिए। आपको बताया जाएगा कि मानिए sin 2 थीटा का रेंज कहां से कहां आएगा, sin 2 थीटा नहीं, 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा। तो आप जानते हैं sin थीटा कहां से कहां होता है, -1 से 1। अब इस सभी में जब 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया गया है, तो -1 से 1 तक में सभी संख्या में जब 2 से मल्टीप्लाई कराया जाएगा तो वैल्यू आएगा -2 से 2, -2 से 2। हो सकता है इसमें क्या करेगा, 5 ऐड कर दिया जाएगा। लीजिए, अब ये वैल्यू कहां से कहां आएगा बताइए। तो फिर आप क्या कीजिए, पहले sin थीटा का जानते हैं, फिर उस पर 2 का ट्रांसफॉर्मेशन लगा दीजिए, फिर 5 का लगा दीजिए, फिर 5 क्या कीजिए, जोड़ दीजिए सब जगह। जैसे 2 लाना था तो 2 का मल्टीप्लाई सभी तरफ कराया, तो ऐसे ही 5 ऐड कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट भी करवा सकता है ऐसे। तो क्या होगा, 3 और ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ sin थीटा प्लस 5 जो आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसका जो रेंज आएगा इस एक्सप्रेशन का 3 से 7 आ जाएगा। आप थीटा का कोई भी वैल्यू रखिएगा, इस एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होगा 3 से 7 के बीच है। हो सकता है आपको इसका स्क्वायर लगा दे,
आप भी इसका स्क्वायर लगा दीजिए। हो सकता है इसी का इन्वर्स कर दे आपको, इसका इन्वर्स कर दे, तो इसका आप इन्वर्स कर दीजिए। इन्वर्स करेंगे तो क्या आएगा, ए आ जाएगा 1/7 से 1/3 आ जाएगा। आपको हम बताए थे जब दोनों पॉजिटिव होता है तो इन्वर्स लेते हैं तो इनक्वालिटी इंचेंज हो जाता है, जो बाद में वो इधर आ जाएगा, जो पहले वो बाद में आ जाएगा, जब दोनों पॉजिटिव होगा तब। ठीक, ऐसे ही आपको अलग अलग स्क्वायर करके, फिर स्क्वायर में भी आपको हो सकता है -10 घटा दिया जाए है, तो ऐसे पूछा जा सकता है। अब मान लीजिए इसी स्क्वायर को आपको पेन करके पूछा जाएगा कि 2 दूना 4 साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक, और 5 दूना 10 दूना 20 साइन थीटा, और 50 25 और -10 है। 50 25 -10 होगा तो क्या आएगा, 15 आएगा। इसका रेंज बताइए। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा आपको, यहां तो साइन थीटा 20 साइन थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा 4 तो ऐड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेंज अलग आएगा, इसका रेंज अलग आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इस चीज को इसमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि आप साइन थीटा का जानते हैं, और इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में बदल के जब ऐसा बदल देंगे तो फिर एक एक करके आप रेंज भी निकाल लेंगे। ठीक ना, तो ये आगे अभी बताएंगे, आगे और देखना है, पहले एक चीज और देख लीजिए। चलिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, इसका आपको रेंज बताना है। क्या करना है, रेंज बताना है। रेंज ऑफ एक्सप्रेशन दिस, जब a इंटू साइन थीटा हो, b इंटू कॉस थीटा हो, तो इसका रेंज बताइए क्या होगा। देखिए a भी क्या है, वहां कांस्टेंट है, यहां a और b क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की स्थिति में आपको रेंज बताना है। टाइम कितना हो गया, 10:10, ठीक है, ये पूरा बता के छोड़ेंगे। चलिए, अगर हम इस चीज को किसी एक त्रिभुज में बदल ले, साइन थीटा या कॉस थीटा या टेन थीटा, किसी एक में बदल ले, तो हम इसका रेंज बता सकते हैं, क्योंकि अभी हम साइन कॉस टेन कोसेक सेक सभी का रेंज पढ़ चुके हैं, सभी का रेंज पढ़ चुके हैं। और उसमें हम ये भी कर सकते हैं कि एंगल को कंडीशनल लगा के भी बता सकते हैं। तो हम यहां करेंगे क्या, यहां करेंगे क्या, इस चीज को साइन या कॉस के फॉर्म में बदल देते हैं। एक फार्मूला पढ़े थे, साइन ए प्लस बी या माइनस बी भी कह सकते, क्या पढ़े थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन बी। तो यहां देखिएगा क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन ए है और कॉस बी है, और इस चीज को अगर कांस्टेंट बना देगा तो क्या फिर हम ऐसा बना सकते या नहीं बना सकते। अगर ऐसा हम बना दे, एक एंगल तो फिक्स है, एक जो साइन ए आया है और कॉस बी आया है, ये तो फिक्स है। यहाँ ए बी है, वो इस टाइप का नहीं है, वो क्या इस टाइप का नहीं है, तो हम यहाँ कॉस बी और साइन बी का फॉर्म बता देंगे, ऐसा बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करते समझिएगा, ये सब कैसे पकड़ने का तरीका है, माइंड में सेट रखने के लिए बता रहा हूं, बाकी कैसे आ रहा है डायरेक्ट समझिएगा। समझिए, मैं करता हूं क्या, एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूं, ठीक, इसको चाहे तो आप साइन के भी फॉर्म में बदल सकते हैं, चाहे तो आप कॉस के भी फॉर्म में बदल सकते हैं, चाहे तो आप कॉस के भी फॉर्म में बदल सकते हैं। हम करते क्या है, यहां हम करते हैं एक एंगल थीटा लेंगे, जिसमें थीटा नहीं, थीटा तो यहां अलग है, लिया गया है। हम क्या करेंगे, यहां बी लेंथ का परपेंडिकुलर लेंगे और ए लेंथ का बेस लेंगे। एक मैं ट्रायंगल ले लिया हूं जिसमें बी लेंथ का परपेंडिकुलर, ए लेंथ का बेस ले लिया हूं, ए बी और सी हो गया, और इसके सामने जो आएगा हाइपोटेनस, वो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, क्या कीजिए, एक कांस्टेंट आएगा, ये तो कांस्टेंट आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। हम यहाँ a अपॉन, हम करते क्या है, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो ये क्या होगा, a अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, डिवाइड कर दिए, और ये क्या होगा, साइन थीटा प्लस माइनस b अपॉन क्या होगा, रूट अंडर ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर कॉस थीटा। अब उस ट्रायंगल में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां ए बाई क्या होगा, यहां अगर आप इस एंगल को लिखेंगे, अच्छा ए बी सी, हाँ चलिए ये भी ले सकते हैं। अगर यहां आप लिखना चाहे, यहां लिखना चाहे, मान लेते हैं एंगल अल्फा है, क्या है, एंगल अल्फा है, तो यहां आप अगर साइन अल्फा लिखना चाहे तो क्या कहेंगे, बी अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी। और कॉस अल्फा बताना चाहे तो क्या बताएंगे, ए अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही बताएंगे ना। और यही चीज को मैं कॉस अल्फा लिख सकता हूं, साइन को पहले ला दीजिए, ठीक है ना। अब इसको लिख दीजिए इंटू कॉस अल्फा, प्लस माइनस कॉस को पहले ला दीजिए, यहां साइन लाए तो फिर यहां कॉस ला दीजिए। ये पहले बाद में लिखने से कोई फर्क है नहीं, एक स्टैंडर्ड टाइप का फॉर्मूला बनाते हैं। अब ये जो है क्या होगा, साइन अल्फा होगा बी अपॉन साइन अल्फा। अब यहां देखिए साइन थीटा कॉस अल्फा, कॉस थीटा साइन थीटा, मतलब साइन ए कॉस बी, कॉस से साइन बी बन गया। तो इसको हम कह सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम इसको कह सकते हैं क्या है, साइन थीटा। अगर यहाँ प्लस लेंगे, ये देखिए यहाँ प्लस माइनस दोनों के लिए है कि एक हो सकता है सिर्फ आपको, मतलब सिर्फ प्लस के लिए पूछा जाएगा तो प्लस या माइनस के लिए, जब प्लस के लिए पूछा जाएगा तो आप प्लस लीजिए, अगर माइनस के लिए पूछा गया तो सिर्फ आप माइनस लीजिए। तो मैं दोनों के लिए एक ही साथ निकाल दिया हूं। तो यहाँ ए जो आएगा आपको, ए जो आएगा साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा आएगा, ये चीज एक ट्रिगो में बन गया। अब यहाँ देखिए ए जो है कॉन्स्टेंट इंटू साइन है, और ए जो एंगल है माइनस फिर प्लस इन्फिनिटी कुछ भी रह सकते हैं। यहाँ थीटा क्या है, पूरा रियल नंबर है, एंड थीटा बिलोंग्स टू पूरा रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर रख लीजिए, पूरा का पूरा है। तो यहाँ जो है ए भी एंगल पूरा रियल नंबर आएगा, माइनस प्लस इन्फिनिटी आएगा। तो अब इसका रेंज बताना है, चलिए देखिएगा, इसको मिटाता हूं मैं, इसको आप लिख लीजिएगा, फिर मैं आगे बता रहा हूं। अब देखिए साइन में किसी कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई है, साइन थीटा प्लस माइनस अल्फा, कुछ भी एंगल माइनस से प्लस इन्फिनिटी में आएगा, इसका वैल्यू तो -1 से 1 के ही बीच आना है। अब रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कीजिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इंटू साइन थीटा प्लस अल्फा, प्लस माइनस होगा तो माइनस लेंगे, प्लस होगा तो प्लस लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके चलिए, अब इस पूरा का रेंज, यही चीज तो ये था, यही इसी को ना ऐसा बनाए हैं। तो करना क्या होता है, जिसका आप जानते हैं उसमें रिड्यूस कर दीजिए, कॉस थीटा होगा यहाँ पे, उसमें क्या कीजिए, रिड्यूस कर दीजिए, उसमें क्या कीजिए, रिड्यूस करिए, तो इसका रेंज यही आ जाएगा। कहां से कहां आएगा रेंज, रेंज जो होगा आप इसको इंटरवल में लिखना चाहे तो कॉलोज ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक। तो हमारा रेंज आ गया, ठीक। तो जब इसका पता होगा तो अब क्या होगा, इसी में मान लीजिए इसका पता है, अब ये तो समझ गए, जब भी कोई कांस्टेंट साइन थीटा हो, प्लस या माइनस का हो, कांस्टेंट प्लस कॉस थीटा हो, इसी को पहले बाद में लिखा जा सकता है। आप इसको कॉस के भी टर्म में बदल सकते थे, आप इसको साइन में बदल लीजिए, कॉस में भी बदल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जानते हैं, मान लीजिए इसी का स्क्वायर का पूछा, इसको मैं मिटा देता, इसी के स्क्वायर को पूछ दिया जाएगा आपको, इसी में क्या किया जाएगा, आपको 5 जोड़ दिया जाएगा, ऐसे कर करके। तो जब इसका जानते तो फिर स्क्वायर लगा दीजिए, 5 जोड़ेगा फिर 5 जोड़ दीजिए, हो सकता है फिर रूट लगा दे, फिर आप भी रूट लगा दीजिए, मतलब जैसा जैसा अब इस एक्सप्रेशन पर ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा वही ट्रांसफॉर्मेशन आप लगा के रेंज निकाल सकते हैं। अब इसको जब ओपन करें, देखिए आपको ऐसा नहीं पूरा बना ही देगा स्क्वायर में, इसको अगर मान लीजिए 3 साइन थीटा है और प्लस या माइनस कॉस थीटा है, इसका रेंज बताना है, तो इसका तो आप बता देंगे क्या, ए है बी है, रूट अंडर लगा के बता देंगे। लेकिन इसी के स्क्वायर को आपको कैसे लिखा जाएगा, देखिए 3 × 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 3 × 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब इसका रेंज पूछा जाएगा,
तो आप इसका पढ़े इस टाइप का देखेंगे डायरेक्ट, लेकिन इसका तो नहीं बता पाएंगे। तो आपको इसको ऐसा बनाना पड़ेगा। आप जैसे a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के a लाए हैं, वैसे ही आप a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab को आप नहीं लिखते हैं a माइनस बी, तो वैसे यहाँ a b और 2ab देखेंगे तो फिर इसको ऐसे रिवर्स में बदल लेंगे। तो यहाँ अलजेब्रा यूज होगा। तो ऐसा भी एग्जाम्पल भी हम बताएंगे जिसमें इसका बहुत सारा अलजेब्रा यूज करके फिर हम उसका रेंज निकालेंगे। चलिए, लगता है आज मैं ग्राफ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि जो क्वेश्चन है यही बहुत है। तो चलिए, जहां तक हो पाएगा मैं कराऊंगा, कोशिश करूंगा पूरा हो जाए, जो नहीं हो पाएगा उसको छोड़ दूंगा। चलिए देखिए, समझिएगा। अगर हम मान लिए कहते हैं x माइनस 5 से 2 है, तो हम पूछेंगे x का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मैक्सिमम सबसे अधिक कितना ले सकता है, तो 2 आ जाएगा। हमें भी पूछ सकते हैं x का मिनिमम वैल्यू क्या है, तो क्या कहिएगा, -5 कहिएगा। ठीक, तो मैक्सिमम मिनिमम का मतलब है सबसे कम सबसे ज्यादा। अगर आपको रेंज पता है तो मैक्सिमम मिनिमम भी बता सकते हैं, लेकिन बहुत ऐसा भी केस आएगा बिना रेंज पता किए भी मैक्सिमम मिनिमम बता सकते हैं, जो कि आपको इनक्वालिटी जो एएम जीएम में पढ़ना है वो रेंज निकालने की तरह। बाकी यहाँ जो मैक्सिमम मिनिमम बताना है, सारा रेंज निकाल के तब आप बता पाएंगे, या डायरेक्ट मैक्सिमम वैल्यू का धग रख के बता पाएंगे। ठीक, तो बाकी मैं रेंज निकालना पूरा यहाँ बताऊंगा। मैक्सिमम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बताना है। सबसे पहला है आपको 3 टाइम्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, एकदम बेसिक्स है, बेसिक। यहाँ x क्या है, पूरा रियल नंबर है। जितना भी क्वेश्चन आएगा सभी में x पूरा रियल नंबर है, या कह सकते हैं x डोमेन है। रियल नंबर नहीं कह के डोमेन कह दीजिएगा, क्योंकि डोमेन का मतलब है जितना वैल्यू पे डिफाइंड है सभी के लिए। ठीक, यहाँ देखिए साइन का तो जानते हैं ये सब कांस्टेंट है, तो साइन के लिए आप क्या जानते हैं, साइन x जो होगा, अगर x पूरा रियल नंबर है तो साइन x -1 से 1 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 से 2 आ जाएगा साइन x, और फिर 3 ऐड करेंगे तो 3 -2, 3 + 2 टाइम्स ऑफ साइन x और 3 + 2। ओके, तो यहाँ जो आ जाएगा 1 से, ये जो रेंज आएगा 2 टाइम्स ऑफ साइन x का आ जाएगा 5, साइन x का आ जाएगा 5। तो मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 5 हो जाएगा, ये कह सकते हैं। या डायरेक्ट आप यहाँ ये भी बता सकते हैं, देखिए अगर a बढ़ेगा तो इस पूरा का वैल्यू बढ़ेगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। अगर साइन x का वैल्यू जितना बड़ा रखिएगा उतना ये बड़ा आएगा, तो आप मैक्सिमम रख दीजिए 5 आ जाएगा। ये साइन x जितना कम रखिएगा उतना ये वैल्यू कमता जाएगा, आप साइन x को कमाइएगा पूरा कमता जाएगा, तो -1 रखेंगे तो मिनिमम आ जाएगा। तो जब अगर सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम बताना तब कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैं रेंज का कंसेप्ट पढ़ा रहा हूँ तो रेंज निकालिएगा। तो 1 से 5 आ गया। दूसरा देखिए 1 - 3 टाइम्स ऑफ cos x, क्या है cos x है। अब यहाँ देखिए cos x आप जानते हैं कहाँ से कहाँ होता है, -1 से 1। अब इसमें क्या है, 3 से मल्टीप्लाई है, या -3 से भी आप कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा आपको पता हो तब, नहीं तो -3 से डायरेक्ट कर ही दीजिए। जब भी आप निगेटिव से प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, इक्वालिटी चेंज होता है। -3 से करेंगे सभी में तो ये तो -3 आएगा, तो -3 आपको जो आएगा वो पहले आ जाएगा, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 3 वो बाद में आ जाएगा। अब 1 ऐड है तो 1 ऐड कर दीजिए सभी में, 3 1 4 और 1 और -3 -2, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 4 आ जाएगा और मिनिमम वैल्यू -2 आ जाएगा। अब यहाँ आपको अगर सिर्फ मैक्सिमम डायरेक्ट बताना है, मैक्सिमम देखिए निगेटिव है, 1 माइनस, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट 1 में से जितना कम कीजिएगा, जितना ये वैल्यू बढ़ाइएगा उतना क्या होगा, कमता जाएगा। ये जितना कम कीजिएगा उतना क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ देखिए क्या होगा, आप cos x का वैल्यू जितना बड़ा लेंगे वो माइनस क्या करेगा, उसको उतना छोटा बना देगा, उतना छोटा बना देगा। तो आप यहाँ सबसे मैक्सिमम निकालने के लिए सबसे बड़ा वैल्यू ले लेंगे, क्या लेंगे, सॉरी सबसे छोटा लेंगे, तब तो प्लस का बनाएगा, तो -1 लेंगे तो 1 + 3 4 आ जाएगा। तो वो नहीं, धीरे धीरे आप समझ जाएंगे वो जब प्रैक्टिस इस सबका बढ़ेगा तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 + 2 टाइम्स ऑफ cos² x। देखिएगा
सबसे पहले तो कॉस स्क्वायर का भी आप जानते हैं, या कॉस एक्स जानते हैं कहाँ से क्या आता है, -1 से 1 आता है। अब स्क्वायर कर देंगे, कॉस स्क्वायर एक्स करेंगे तो कहाँ से कहाँ आएगा, 0 से 1 आएगा। कॉस स्क्वायर का बता सकते हैं। अब 2 का मल्टीप्लाई है फिर +5 है, तो 2 का मल्टीप्लाई भी करेंगे अगर -0 से 1 तक के वैल्यू में तो क्या देगा, 0 से 2 दे देगा। और फिर 5 ऐड कीजिएगा तो 5 + 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, और 5 + 2 7 आ जाएगा। तो मैक्सिमम 7, मिनिमम 7, बाकी रेंज 5 से 7 आ जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर देखिए, फोर्थ नंबर देखिए तो साइन स्क्वायर का वैल्यू कहाँ से कहाँ है, 0 से 1 आएगा, या डायरेक्ट साइन एक्स का लिखिएगा उसका स्क्वायर कीजिएगा तो 0 से 1 ही आना है, ठीक है ना, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इतना बेसिक चीज सब। फिर -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, 0 आएगा। जब भी निगेटिव का प्रोडक्ट करते हैं तो इनक्वालिटी चेंज हो जाता है, इधर घूम जाएगा, तो -4 से 0 हो जाएगा। फिर 3 ऐड करते हैं तो 3 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ 3 - 4 क्या देगा, 1, फिर यहाँ क्या देगा, 3। तो इसका जो रेंज आएगा -1 से 3 आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वही चीज देखिए क्या है, साइन कॉस एक साथ प्लस माइनस करके है, कांस्टेंट है साइन एक्स, कांस्टेंट है प्लस एक्स, फिर कांस्टेंट है, तो आप इतना का रेंज निकालना पड़े, इतना का रेंज निकालना पड़े, +6 है तो +6 कर देंगे। क्या पढ़े हैं, साइन एक्स 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स +4 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स का डायरेक्ट फार्मूला क्या पढ़े हैं, जब एक्स पूरा रियल नंबर में होगा तब क्या होगा, एक्स पूरा रियल नंबर में होगा तो आप ये पढ़े हैं कि √अंडर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और लेस देन √अंडर प्लस का 3 स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट अब ये तो आ गया, फिर 5 ऐड 6 ऐड कर दीजिए, 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स +4 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स +6 लेस देन इक्वल टू, एक क्या आएगा, 3 × 9 4 × 16 25 -5 और +6 कर दीजिए, -5 + 6 और +5 + 6, तो ये जो होगा 3 टाइम्स ऑफ साइन एक्स +4 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स +6 लेस देन इक्वल टू 11 लेस देन इक्वल टू 1। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, रेंज आ जाएगा 1 से 11 तक, 1 से 11 तक आ जाएगा। चलिए तो ये हमारा रेंज आ गया। दूसरा चीज, फिर दूसरा देखिए, सेम उसी टाइप का, ये भी तो कांस्टेंट है, यहाँ 1 है, ये आपको कॉस थीटा प्लस 3√2 साइन थीटा, अच्छा थोड़ा इसमें एंगल अंदर इंट्रोड्यूस कर लिया गया है, कॉस थीटा प्लस 3√2 साइन ऑफ थीटा प्लस π/4 और +5 +5। यहां देखिए उसमें आप क्या पढ़े थे फॉर्मूला, ए साइन थीटा रहेगा और बी कॉस थीटा रहेगा, एक कांस्टेंट हो, यहां जो एंगल है वही यहां वो भी रहना चाहिए, तभी इसका रेंज होता है -√a² b² और लेस देन a² b²। लेकिन यहां जो है इसमें थीटा है और इसमें क्या है, थीटा प्लस π/4 है, तो इस π/4 को हटाना पड़ेगा। कैसे हटेगा, तो साइन a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए, π/4 स्टैंडर्ड एंगल है, उसका वैल्यू बता देंगे। चलिए देखिए इसको तो रखिए, कॉस थीटा प्लस 3√2 साइन ए और कॉस बी क्या होगा, 1/√2 हो जाएगा, और प्लस कॉस ए इंटू साइन बी क्या होगा, 1/√2 होगा, और प्लस का 5, √2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कॉस थीटा और प्लस 3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा, और √2 से √2 कट जाएगा, यहाँ से √2 से √2 कट जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा +5 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए कॉस क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा +3 टाइम्स ऑफ साइन थीटा,
साइन थीटा कॉस थीटा इधर उधर हो कोई फर्क नहीं है, सभी के लिए वही फार्मूला और +5, ठीक ना। अब इसका देखिए मैं डायरेक्ट लिख देता हूं +5, इसका रेंज क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और +5 प्लस कॉमा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस का हो जाएगा 5। इसी को सिंप्लीफाई कर लीजिए, 5 + 10 और 5 - 5 0, मतलब 0 से जो आ जाएगा रेंज आएगा 0 से 10 आ जाएगा। आप पूरा स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं, बाकी ये जल्दी मैं बता दिया हूं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा उससे ज़्यादा नेक्स्ट लेवल है। पहले तो आप डायरेक्ट साइन कॉस टेन इस तीनों पे बेस्ट देखें। अब क्या है फिर देखें एक साइन थीटा बी कॉस थीटा वाला टाइप। अब उसी सब का स्क्वायर करके छोड़ दिया जाएगा, स्क्वायर करके एक्सप्रेशन आएगा, क्यूब करके जो एक्सप्रेशन आएगा या ऐसे मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई करके आएगा उसका बताना है। तो आपको क्या होगा, इसको फैक्टराइज करके जो अलजेब्रिक फैक्टराइजेशन पढ़े हैं वो फैक्टराइज करके उसी लीनियर टाइप में बदलना पड़ेगा, साइन कॉस के लीनियर में जो पढ़े उस टाइप में बदलना पड़ेगा। तो थोड़ा फैक्टराइजेशन का भी यूज है, यहाँ देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है 10 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, ओके, -6 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, समझ गए। अब इसको आपको क्या बदलना है, लीनियर में बदलना है। क्या करिए, इसको फैक्टराइज करिए। सबसे पहले 2 आप कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन लेना सही है या नहीं है, हाँ 2 कॉमन ले लीजिए। 2 कॉमन लेंगे तो 5 या 10 ही डायरेक्ट कॉमन ले, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। ए साइन थीटा बी प्लस माइनस बी कॉस थीटा का इसका होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तभी होगा। क्योंकि आप 2 फैक्टर में कर भी देंगे तो 2 अलग अलग फैक्टर वेरिएबल का जो रेंज जानेंगे उसको प्रोडक्ट नहीं कर पाएंगे। तो इसको डायरेक्ट आपको बनाना है परफेक्ट स्क्वायर, नहीं है। चलिए 10 ही डायरेक्ट कॉमन ले लीजिए, 10 कॉमन लेंगे तो क्या होगा कॉस स्क्वायर एक्स और -6/10 साइन एक्स कॉस एक्स और प्लस 2/10 साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा। अब यहां आपको ये समझना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना आप क्वाड्रेटिक में पढ़ाया जाएगा या पढ़े होंगे। कैसे बनाते हैं, जैसे में आप देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। अगर किसी एक्सप्रेशन को इस टाइप में बना सकते हैं तो आप इसको ये लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। या माइनस होगा तो फिर माइनस में बने। सेम वही कंसेप्ट यहां लग रहा है 10 टाइम्स ऑफ, यहां देखिए कॉस स्क्वायर एक्स -2 इसे निकाल लीजिए, 2 निकाल लेंगे तो क्या होगा 3/10 हो जाएगा, 3/10। अच्छा यहाँ एक साइन कॉस दोनों है, साइन कॉस दोनों है, समझिएगा। पहले तो यहाँ कॉस है तो 2a दैट इज कॉस एक्स, और इसमें बच क्या गया देखिए 3/10 बच गया, 3/10 साइन एक्स, 3/10 साइन एक्स। इसमें तो गलती नहीं है, कुछ नहीं है, चलिए नहीं है। अब इसको हम कर सकते हैं, नहीं है ओह समझिए थोड़ा थोड़ा अति कीजिए। इसको हम डायरेक्ट बनाना चाहे नहीं बनेगा, अभी देख भी सकते हैं आप बना के। यहाँ 3/10 का क्या आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, ये तो नहीं है तो आप इसको घटा सकते हैं, 3/10 का स्क्वायर घटा सकते हैं। और एक ये जो है 2/10 का ये स्क्वायर रहने देंगे, समझिएगा। ये क्यों नहीं सक्सेस होगा वो समझिएगा। इसको तो आप लिख देंगे, इतना को लिख देंगे cos x -3/10 sin x, इसका तो रेंज पता है कर देंगे, और 10 का मल्टीप्लिकेशन है। फिर यहाँ पूरा हट नहीं रहा है या कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है, इसको अगर आप करेंगे तो 9/10 और 2/10, 9/10 2/10 क्या देगा माइनस का 7/10 साइन स्क्वायर एक्स देगा, ये देगा।
अब इसका रेंज पता है, फिर इसका रेंज अलग आएगा, इसका अलग आएगा, इसका अलग आएगा। एक कांस्टेंट है, ये वैल्यू नहीं है। अगर इसका रेंज देखेंगे तो कहां से क्या आएगा पता है, -10 से -7/10 +7/10, और इसका रेंज अलग आएगा। अब रेंज को रेंज से ऐसे नहीं जोड़ घटा सकते, अगर कांस्टेंट रहता तो कर सकते थे। तो इसको करने का क्या प्रोसेस है थोड़ा समझिएगा। ये डायरेक्ट मैं हायर लेवल ले लिया हूँ। पहले मैं ये करता हूँ, पहले मैं आपको 7 नंबर 8 नंबर बताता हूँ, 9 नंबर बताता हूँ, 10 नंबर, फिर इसके बाद ये बताएंगे, ठीक है। उल्टा मैं क्वेश्चन लिखने में उल्टा है, ठीक, वो थोड़ा इसे टफ लेवल है, समझिए। पहले 8 नंबर समझिए। 8 नंबर इसी टाइप का है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स प्लस का 2। अब यहां देखिए सिर्फ साइन में एक्सप्रेशन है, साइन में एक क्वाड्रेटिक है। जैसे एक्स में क्वाड्रेटिक आता है, मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, तो क्या होता है, कोई ना कोई लीनियर ही बनेगा। ए प्लस बी का लीनियर का स्क्वायर प्लस माइनस समथिंग आ सकता है, प्लस माइनस समथिंग आ सकता है। तो किसी लीनियर इक्वेशन का ये स्क्वायर आएगा। यहाँ एक्स है तो एक्स में, यहाँ साइन है तो साइन में आएगा। तो हम इसको कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हो, देखिए। एक तो ए स्क्वायर बना ही है, अब 2a भी बनाना है। 2a का मतलब यहाँ 2 इंटू ए, तो ये है साइन एक्स, और साइन एक्स वाला ये है। यहाँ 2 नहीं है तो इसको बैलेंस करने के लिए 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक 2 तो फार्मूला का होता है, तो 2a, और लेकिन यहाँ 1 नहीं है तो ये 1/2 करेंगे, और इंटू करेंगे 1, या चलिए 2a इंटू बी प्लस 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2। जिन लोग को परफेक्ट स्क्वायर बना समझ में नहीं आ रहा है, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फिर से एक बार देखेंगे, समझ जाएंगे। बाकी यहाँ मैं 2-4 क्वेश्चन वैसा बताता हूँ, आप देखेंगे उस टाइप का, ठीक। चलिए अब इतना को आप लिख सकते हैं, साइन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर, और एक कांस्टेंट बन जाएगा 2 माइनस 1/4, तो 4 दूना 8, साइन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस का आ जाएगा 7/4 आ जाएगा। अब इसका रेंज जानते हैं तो कांस्टेंट है, ये कर सकते हैं। साइन एक्स जो आएगा आपको कहां से कहां आता है, -1 से 1 आता है। अब -1/2 कीजिए, -1/2 करेंगे -1/2 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3/2, और फिर आएगा आपको साइन एक्स और -1/2 1/2 आ जाएगा, ठीक। अब इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए किसी भी निगेटिव का स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव ही आना है। ये 3/2 ज्यादा है, सिर्फ न्यूमेरिकली देखेंगे तो, और 1/2 कम है, तो इसका स्क्वायर जो आएगा हमेशा तो 0 से बड़ा ही आएगा। और कहां तक आएगा, न्यूमेरिकली जो ज्यादा वैल्यू है उसके स्क्वायर तक आएगा, 3/2 न तो 9/4 तक आएगा। अब इसमें क्या है, 7/4 ऐड कर दीजिए, 7/4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस 1/2 का स्क्वायर और प्लस 7/4, और 9/7 है तो 9 7 16/4 होगा, मतलब 4 आ जाएगा। ये आपका रेंज आ गया किसका, इसका। तो हमेशा आपको डायरेक्ट दिया ही नहीं, डायरेक्ट नहीं ऐसे इस टाइप का दे दिया जाएगा, इसी को ओपन करके लिखा गया है। अब इसको ओपन करके लिखा गया तो आप इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। क्वाड्रेटिक ऐसा बहुत बनाना पड़ेगा, ये सब सिंपल चीज है। अभी आप क्लास 11th में अगर स्टार्टिंग में पढ़ लेंगे थोड़ा दिक्कत आएगा, धीरे धीरे जब क्वाड्रेटिक पढ़ेंगे ये सब आपके लिए सिंपल हो जाएगा। चलिए ये था आपको 8 नंबर। फिर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर या पहले 10 देखिए फिर 9 बताते हैं, क्योंकि 10 में सब कॉस में ही है, ठीक। 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस 1 है। यहाँ सब कॉस में ही है, कह सकते एक्स जैसा है, एक्स में है सब, तो कॉस के टर्म में ये स्क्वायर बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 3 कॉमन ले सकते हैं या √3 का बना सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं आप, √3 कॉस एक्स का स्क्वायर लिख दीजिए, मतलब में स्क्वायर। फिर कॉस वाला यहाँ 2 तो एक है ही, फिर ये आएगा √3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स, लेकिन यहाँ तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स है, तो यहाँ क्या होगा 1/3 का आपको मल्टीप्लाई कराना होगा ताकि ये बैलेंस होकर -2 टाइम्स का। अब यहाँ 2a इंटू बी है तो 1/√3 का स्क्वायर जोड़ दीजिए और 1/√3 का स्क्वायर घटा दीजिए,
और जो है +1 रहने दीजिए। अब इतना को देखिए क्या बन गया, √3 cos x माइनस 1/√3 का स्क्वायर +1 - 3 तो आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। अब जब 2/3 आ गया, आप इसका रेंज तो बता सकते हैं, इसका रेंज बता सकते हैं, कॉस का रेंज से आप इसका रेंज स्क्वायर करके बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, देखिए √3x का तो डायरेक्ट कर सकते हैं, √3 से √3 है, फिर -1/√3 है, तो माइनस का 1/√3 √3 ऑफ cos x माइनस का 1/√3 कर दिया। अच्छा यहाँ माइनस नहीं है, अच्छा ये माइनस इसमें आएगा। चलिए माइनस का √3 और √3 माइनस का 1/√3 कर दिया। अब स्क्वायर की जगह ए निगेटिव है, आपको बड़ा संख्या तो यही आएगा निगेटिव में, तो ये आएगा आपको 0 से लेके √3 माइनस cos x भी होगा, cos x माइनस 1/√3 का स्क्वायर। और यहाँ देख सकते हैं ए न्यूमेरिकली छोटा आएगा, ए न्यूमेरिकली बड़ा आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ दोनों माइनस से, यहाँ ऐड होगा यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा, तो जो न्यूमेरिकली बड़ा है उसी का स्क्वायर आपको यहाँ पे आ जाए। इसका स्क्वायर ओपन करके आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 2/3 ऐड कर देंगे सभी में, 0 + 2/3 0 यही देगा। फिर √3 cos x और माइनस का 1/√3 का स्क्वायर प्लस 2/3 और इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ देखिए क्या है, 3 1/3 है, तो 3 1/3 क्या होगा, 3 × 9 1 10/3 और प्लस का 2 आएगा, मतलब 12 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ये आप कह सकते हैं स्क्वायर ओपन करेंगे तो 3 आएगा, 1/3 आएगा, प्लस 2 भी आएगा, तो 2 से 2 आ जाएगा। तो 3 2 5 5 15 16/3 आएगा, तो 16/3 और प्लस 2/3। इसको जब ऐड करेंगे 3 से 6 पे और 2/3, मतलब मिनिमम वैल्यू 2/3 मैक्सिमम 6 हो जाएगा। तो 10 नंबर था। अब 9 नंबर देखिएगा, ये देख सकते एक बार आप लिख सकते पूरा। अब चलिए 9 नंबर देखिएगा। समझिएगा 9 नंबर, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स है माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स है प्लस 5 है। इसका रेंज बताना है। अब यहाँ देखिए साइन का स्क्वायर तो है लेकिन कॉस सिंगल डिग्री में, यहाँ क्या आप कह सकते हैं, इस साइन ऑफ समथिंग का स्क्वायर बन जाएगा या कॉस ऑफ समथिंग का, ये तो सिंगल डिग्री में और यहाँ साइन है ही, तो ये बन जाएगा कब, जब सभी कॉस में हो जाए या सभी साइन में हो जाए। कॉस को साइन में बदलिएगा तो ये आ जाएगा cos π/2 माइनस एक्स, तो एंगल यहाँ अलग हो जाएगा। लेकिन इसी साइन को जब आप बदल देंगे 1 माइनस कॉस में, तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनना आसान हो जाएगा, ये आसान हो जाएगा। तो 2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स और प्लस का 5, ठीक, माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस 3 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स और प्लस का 7 आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए, -2 कॉमन लेके आप ऐसे कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 3/2 कॉस एक्स माइनस 7/2 माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स 3/2 माइनस 7/2। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना आसान है। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे वो देखिए, कॉस का तो स्क्वायर बनाई है प्लस 2a क्या होगा आपको कॉस एक्स होगा। अब कॉस एक्स वाला जो टर्म है यहाँ 3/2 है, तो मुझे यहाँ 3/2 बनाना है, तो यहाँ 3/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3/2 तभी तो बनेगा जब 3/4 आएगा, और इसी का b है ये, तो b का स्क्वायर जोड़ दीजिए और b का स्क्वायर घटा दीजिए, -7/2 कर दीजिए, तो -2 टाइम्स ऑफ, अब ये क्या बन जाएगा, cos x प्लस 3/4 का स्क्वायर माइनस 3 × 9/4 आएगा और ये माइनस का कह सकते हैं 14/4 आएगा, ठीक,
ऐड करके आप इसको लिख सकते हैं cos x प्लस 3/4 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा 9 4 13, मतलब 30 आ जाएगा, नहीं फ्रैक्शन ही रहेगा 30/4। अब इसका निकाल के पहले तो आप इसका निकालेंगे अंदर वाले का, फिर स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस दिस के घटाएंगे, फिर पूरा में -2 का प्रोडक्ट है, पूरा में -2 का प्रोडक्ट रेंज आ जाएगा। थोड़ा ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, ये एग्जाम में आता है ऐसा क्वेश्चन, ठीक ना। अब हम बताते हैं आपको 7 नंबर क्वेश्चन, और भी है क्या देख लेते हैं। हाँ एक दो और है, चलिए एक दो और है बता ही देंगे। टाइम कितना हो चुका है देख लेते हैं। अच्छा अभी है टाइम। चलिए 7 नंबर देखिए, यहाँ साइन कॉस दोनों का कॉम्बिनेशन है। 7 नंबर में 10 कॉस स्क्वायर एक्स है और -6 साइन एक्स है और कॉस एक्स है और प्लस का 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, ठीक। यहाँ देखिए साइन कॉस का स्क्वायर भी है, दोनों प्रोडक्ट में भी। अगर ये कॉस ऑफ समथिंग का फुल स्क्वायर बन जाता, साइन ऑफ समथिंग का फुल स्क्वायर बन जाता, और ये प्लस या -2 टाइम्स ऑफ साइन ए कॉस ए जो यहाँ है वो यहाँ आ जाता, तो हम इसको कह सकते, मान लीजिए ए है ए बी है, तो ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स बन जाता, चाहे प्लस का बने माइनस का बने। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं बनता दिख रहा है, यहाँ ऐसा नहीं बनता दिख रहा है, तो नहीं बन रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको साइन को कॉस को सभी को एक में बदलेंगे, या एक साइन थीटा कॉस थीटा जैसा डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे देखिए, ये आपको वैसा नहीं बने, यहाँ कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है, यहाँ क्या है साइन भी है कॉस भी है, आप इस सभी को चाहेंगे तो साइन में बदल सकते हैं। आप एक फार्मूला ये पढ़े, साइन 2 थीटा जो होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है, जहां भी 2 टाइम्स ऑफ ए है आप उसको ये लिख सकते हैं, और एक कॉस स्क्वायर को आप कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस 2 थीटा में बदलना फार्मूला पढ़े, साइन स्क्वायर थीटा को आप 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 में बदलना पड़े। यही चीज सब तो है। जब आप जहां ए है आप साइन 2 थीटा में बदलेंगे, जहां कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है वहां कॉस 2 थीटा के टर्म बदलेंगे, तो सारा चीज क्या होगा, आपको साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा वाला टर्म में बदल जाएगा, उसी के लीनियर फॉर्म में आ जाएगा। तो वहां से हम रेंज बता सकते हैं। तो देखिए कैसे होगा, जो ओ सॉरी पूरा मिट ही गया। 7 नंबर 10 टाइम्स ऑफ, देखिएगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 6 टाइम्स ऑफ साइन एक्स है, कॉस एक्स है, 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। ये सारा जेई और आईआईटी सब के लिए, बोर्ड के लिए नहीं है। कॉस स्क्वायर को बदल दीजिए तो क्या होगा, 1 प्लस कॉस 2x, एक्स है तो 2x डबल एंगल में बदलता है। यहाँ 3 इंटू 2 साइन एक्स कॉस एक्स कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आप 3 इंटू साइन 2x कर सकते हैं। और यहाँ 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 कर सकते हैं। बताइए यहाँ 5 पे आएगा तो 5 प्लस 5 कॉस 2x, और यहाँ 3 साइन एक्स तो है ही, इसको कुछ करने का जरूरत नहीं। यहाँ 2 से 2 कट जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2x बच जाएगा। अब यहाँ देखिए 5 कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स, ये क्या होगा 5 और 4 टाइम्स ऑफ कॉस 2x हो जाएगा, और ये माइनस ऑफ 3 टाइम्स ऑफ साइन 2x हो जाएगा, होगा या नहीं होगा, और 5 प्लस 6 क्या होगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ इसका देखिए ए कॉस थीटा बी साइन, जो एंगल यहाँ है वही एंगल यहाँ है, इसका रेंज क्या होगा, इतना एक्सप्रेशन का रेंज क्या होगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, -3 का प्लस हो या माइनस हो दोनों के लिए सेम ही होता है, माइनस ऑफ रूट अंडर ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब 6 ऐड है तो 6 इसमें भी अंदर नहीं करेंगे, बाहर ऐड करेंगे, पूरा इसमें भी ऐड कर देंगे और 6 इसमें भी ऐड कर देंगे, तो पूरा रेंज आ जाएगा इसका। 10 नंबर हो चुका है, तो आप इसको ऐसे बदल सकते हैं तो इसका रेंज निकाल लेंगे। और यहाँ जो है ए साइन एक्स बी कॉस एक्स का स्क्वायर टाइप का नहीं बनने वाला था, अगर परफेक्ट स्क्वायर बनता है ए साइन एक्स बी कॉस एक्स टाइप में तो बना देते, ठीक। चलिए अब एक दो जो क्वेश्चन आया हुआ है प्रीवियस ईयर में वो देखिएगा।
2016 में आया हुआ है, कहा गया है क्वेश्चन स्मॉल एम कैपिटल एम आर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, इस एक्सप्रेशन का मिनिमम मैक्सिमम है, तो कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम का वैल्यू क्या होगा समझिएगा, सभी उसी पे बेस्ड है। ठीक, जो एक्सप्रेशन है वो है 4 + 1/2 साइन स्क्वायर 2x है माइनस 2 टाइम्स ऑफ कॉस 4x है। यहाँ एंगल 2x है, यहाँ x है, या तो आप सभी प्रत्येक साइन कॉस का क्या कीजिए, एक टाइप का एंगल बनाइए, एक जैसा एंगल बना दीजिए। कैसे बनेगा, साइन स्क्वायर को कॉस 4x में कर सकते हैं, यहाँ कॉस को भी आप 2x में बदलेंगे, फिर क्या बदल से कॉस स्क्वायर को 2x में बदल के फिर उसको आप क्या करेंगे, स्क्वायर है तो फिर उसको भी बदल सकते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा हम ये अगर करना चाहे साइन कॉस नहीं तो 2 से 2 कट जाएगा, जैसे भी सिंपलीफाई करना आसान हो वैसे करना है आपको, ठीक ना। चलिए इसको कीजिए 1/2 टाइम्स ऑफ, इसको अभी रहने दीजिए, सिर्फ इस एंगल को 2x बनाइए, उसके बाद क्या पता चलता है वो देखेंगे। 1 + cos 2x/2 क्या स्क्वायर कर सकते हैं, एक किसको बनाए, cos स्क्वायर को बनाए, cos स्क्वायर x को ऐसा लिख सकते हैं या नहीं बताइए। चलिए इसका स्क्वायर ओपन कीजिए, 4 1/2 साइन स्क्वायर 2x माइनस 2, ये ऊपर जो आएगा 1 + cos स्क्वायर 2x + 2 टाइम्स ऑफ cos 2x अपॉन 2 दूना 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4, 2 से यहाँ 2 पे कैंसिल कर सकते हैं आप, इसको सिंप्लीफाई कीजिए पहले, 4 टाइम्स ऑफ 1/2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर 2x और ए कॉन्स्टेंट को अलग कीजिए -1/2 माइनस कॉस स्क्वायर 2x/2 और माइनस का आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ cos 2x, ये आ जाएगा। अब देखिए प्रत्येक ट्रिग्नोमेट्री को 2x में तो बदल चुका है, यहाँ साइन है, यहाँ कॉस है, यहाँ कॉस है, एक कॉस का सिंगल डिग्री है, यहाँ कॉस का डबल डिग्री है, कॉस का साइन का डबल डिग्री है। हम करेंगे क्या, इस साइन को भी कॉस में बदल देते हैं, ताकि क्या होगा, कॉस का स्क्वायर कॉस का सिंगल डिग्री में आएगा तो उसको हम कॉस का परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं। मैं ऊपर मिटाता हूं और नीचे आप देखते जाएंगे, समझिएगा। साइन को कॉस में क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि कॉस स्क्वायर कॉस में आएगा तो फिर उसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बाकी देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे तो 1/2 माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर 2x, ठीक 2x, और माइनस का 1/2 माइनस का कॉस स्क्वायर 2x/2 और माइनस का 2 टाइम्स ऑफ cos 2x और हाफ माइनस प्लस आप कैंसिल कर दीजिए तो ये क्या आएगा बताइए, -1 माइनस कॉस x माइनस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 टाइम्स ऑफ cos 2x और प्लस का 4 आ जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ये जो है बन सकता है, माइनस कॉमन ले सकते हैं आप, माइनस कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर 2x + 2 टाइम्स ऑफ cos 2x और इंटू 1 प्लस, यहाँ तो माइनस आएगा, ठीक ना, ये माइनस कॉमन लेते यहाँ माइनस आएगा, ठीक, या आप सिर्फ इसी में लीजिए, इतना ही में लीजिए, +1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कर दीजिए और +4 को बाहर रखिए, सिर्फ इतना में लिए है माइनस कॉमन, ठीक। अब यहाँ देखिए माइनस ऑफ cos 2x + 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, cos 2x + 1 का स्क्वायर और फिर -1 है यहाँ पे तो ये माइनस माइनस से +1 बन जाएगा, +4 बन जाएगा, तो ये जो आ जाएगा आपको माइनस ऑफ cos 2x + 1 का स्क्वायर +5 बन गया। अब जैसा बन चुका है हम इसका डायरेक्ट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं। ये मैक्सिमम कब होगा, एक कांस्टेंट है, जब ये मैक्सिमम आ जाएगा। आप एक बार मैक्सिमम रख के देख लीजिए, एक बार मिनिमम रख के देख लीजिए, उसी पे मैक्सिमम मिनिमम आएगा। नहीं, ये स्क्वायर है, चेंज भी हो सकता है। चलिए रेंज ही निकालेंगे इसका, बीच वाले भी न्यूमेरिकली बढ़ सकता है। देखिए cos पहले 2x + 1 जो आएगा ये कहां से क्या आएगा, 0 से 1 तक आएगा। अब तो स्क्वायर अब तो क्लियर हो चुका है, स्क्वायर करेंगे तो cos 2x + 1 का स्क्वायर आएगा, 1 आ जाएगा, और माइनस लगाना है
तो माइनस लीजिएगा, माइनस लगा के +5 ऐड कर देना है, ठीक ना। माइनस लगा के +5 ऐड करना, माइनस का तो माइनस का 1 + 5, ठीक, माइनस का सॉरी ग्रेटर देन 0, ये माइनस आएगा इधर, +5 भी मैं इसी स्टेप में कर दिया हूँ, थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, ठीक, +1 +5 और ये 0 में ऐड होगा तो 0 + 5। मिनिमम वैल्यू क्या आया है, ए एम का वैल्यू आ गया, एम क्या आया है आपको 4 आया है, कैपिटल एम क्या आया है 5 आया है। अच्छा ये तो सब फ्रैक्शन में है, तो वैल्यू किसका निकालना है, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम का। कहीं मिस्टेक हो चुका है, एम माइनस एम, ये क्या आएगा 5 - 4 डेट इज 1 आ जाएगा। कहीं मिस्टेक हुआ है, पहले कहीं मिस्टेक हो चुका, लिखा भी नहीं है, जो मैं इसको फिर से लाऊं, आने का कोई उपाय ही नहीं है यहाँ। समझ सुनिए, प्रोसेस तो सेम यही है, इसमें कोई बहुत अलग प्रोसेस नहीं आएगा। कहाँ पे मिस्टेक हो सकता है, 1/2 1/5 फ्रैक्शन वे नहीं, प्रोसेस सही है। बाकी मैं अगर हो सकता है तो नेक्स्ट क्लास में आऊँ तो इसको फिर से एक बार बता दूंगा, एक्सप्लेन करें, बाकी प्रोसेस कहीं गलत नहीं है। यही ए मेन निकाल के डिफरेंस ले लीजिएगा, ठीक। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन नहीं, एक हाँ लास्ट क्वेश्चन ये है, लास्ट ही है, हाँ लास्ट है। यहाँ देखिए एफ एक्स है साइन के पावर 6x कॉस के पावर 6x, इसका वैल्यू कहाँ से कहेगा, दोनों एक्स यहाँ एक्स सेम है, तो इसको आप सिंप्लीफाई करके साइन कॉस के फॉर्म में बनाइए, ठीक ना। कैसे बना सकते हैं वो देखिए, इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर का क्यूब, और इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर का क्यूब। क्यूब बना रहे हैं समझिएगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और ये जब मर्ज होगा तो छोटा कर देगा इसको। ए क्यूब बी क्यूब का फॉर्मूला लगाइए, क्या होता है a + b और इंटू या 4 पे लगाएंगे तो उससे नहीं, 4 पे ठीक है, ये भी ठीक है। चलिए अब यहाँ ए स्क्वायर मतलब साइन के पावर 4x प्लस बी स्क्वायर क्या होगा कॉस के पावर 4x, और माइनस से भी, माइनस का कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। बस एक्सप्रेशन को आपको शॉर्ट करना है, बाकी ये क्या है 1 बन जाएगा, ये तो 1 बन गया, तो 1 इंटू दिस, अब इसको और कीजिए शॉर्ट। यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, और हम करते हैं क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा तो साइन ए प्लस बी बन जाएगा। तो हम इसमें क्या किए हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स जोड़ दिए हैं, और यही घटा देंगे तो इसके साथ ऐड होकर, या इसी को ऐसे लिख दीजिए, डायरेक्ट कह सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। मैं 2 जोड़ा हूं, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर जोड़ा हूं, 2 घटा दिए तो माइनस और -2 एक हो जाएगा। अब ये क्यों बनाए, क्योंकि ये पूरा है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर है, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू 1 होता है, तो पूरा बन जाएगा 1 - 3 टाइम्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स। अभी भी साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साथ है, इसको भी शॉर्ट करके आप साइन कॉस के फॉर्म में बदलिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूं। हम जानते हैं साइन थीटा कॉस थीटा जब रहता है डबल एंगल फार्मूला, हाफ वाले को डबल बना सकते हैं, तो इसको 1 - 3, और हम इसको ये लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स अपॉन 2 का स्क्वायर, ऐसे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बताइए। ये तो आप लगाना जरूरी है नहीं, ये ब्रैकेट ये लिख सकते हैं या नहीं। अब ये क्या है साइन 2x है, 1 - 3/4 साइन 2x का क्या होगा स्क्वायर हो जाएगा, साइन 2x का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका रेंज निकालना आसान है, साइन स्क्वायर का जानते हैं 3/4 का प्रोडक्ट कीजिए 1 ऐड कर दीजिए, ठीक। चलिए रेंज देखिए अब इसका, समझिएगा साइन स्क्वायर एक्स 2x का जो वैल्यू है 2x का है माइनस से प्लस इन्फिनिटी, यहाँ कहा गया x के बारे में नहीं दिया गया तो पूरा डोमेन है, ठीक।
तो ये 0 से 1 आएगा, स्क्वायर है तो -3/4 का प्रोडक्ट है, तो -3/4 इधर आ जाएगा, ये 0 इधर चला जाएगा। -3/4 साइन स्क्वायर 2x और 0, फिर 1 ऐड है तो 1 ऐड कर दीजिए सब में। 1 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 - 3, मतलब 1/4 से 1 - 3/4 साइन स्क्वायर 2x और 1/4 था, 1 है 1, तो 1/4 से 1 कौन सा ऑप्शन है, 1/4 से 1 आपका पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया, पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो इससे पहले जो क्वेश्चन है वो भी मेथड करेक्ट है, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन या माइनर मिस्टेक हो गया हो, इसलिए ऑप्शन आपका मैच नहीं किया। अगर होगा तो अगले क्लास में आके उसका आंसर मैच करा दूंगा, नहीं तो आप लोग सेम वैसे ही करके आंसर मैच खुद करा लीजिएगा, ठीक। तो आज का क्वेश्चन खत्म है। अब है अगला ग्राफ बताना, तो ग्राफ में कम से कम टाइम लगेगा, इसमें आधा 1 घंटा का टाइम लगेगा। ग्राफ पे एनालिसिस भी करवाएंगे, ग्राफ भी बताएंगे। तो इसको हम रोकते आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिए।